जी बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बच्चों चैप्टर हम लोग शेयर कैपिटल वाला आज पढ़ेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू किड्स रेडी? हाँ सर। ठीक है, तैयार है आप सब? चलिए, शेयर कैपिटल। ओके, सबसे पहले मुझे बताइए आप लोग, शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो ये पूछने की जरूरत भी नहीं है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। करेक्ट एवरीबॉडी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा बहुत बताइए आप लोग जल्दी। मैं आपसे पूछूंगा और आप लोग बताएंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है, जल्दी बताओ। कंपनी इसको क्या क्या कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? नो कह सर। रहा कंपनी इशू इरिडीमेबल नो। प्रेफरेंस शेयर? नो सर। नहीं। नो तो सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या कि आपको हमेशा क्या इशू करना पड़ेगा? रिडीमेबल। 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 तो रिडीमेबल मतलब कितने साल के इशू कर सकते हैं? 20 20 और 20 और 30। और कल हाँ ऑलरेडी 20 हम और इस पे 30। डिस्कस कर चुके हैं ना हाँ कि हाँ वो हाँ 30 वाला कैसे करके डेट भी निकाला था। एक हाँ निखिल ने सर, हाँ सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाया था, तो वी आर यस नॉट इनटू दैट। ठीक है, ग्रेट। अच्छा बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या शेयर इशू कर सकते हैं हम प्रीमियम पे? यस सर। यस सर। ओके, शेयर प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं ना बच्चों, उसको ही हम प्यार से शेयर प्रीमियम भी कहते हैं। करेक्ट? हाँ सर। सर। हाँ शेयर प्रीमियम का स्पेसिफिक पर्पस भी है। आप सबको याद है व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट? डू यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसपीए एवरीबॉडी? शेयर प्रीमियम बताओ तो सही। शेयर प्रीमियम का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप? सर बोनस शेयर के लिए, फिर पार्टली पेड बोनस शेयर दे सकते हैं। नहीं, फुल्ली पेड। फुली पेड, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। और क्या बेटा? बाय बैक। बायबैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, रिडक्शन ऑफ कैपिटल में इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। हट पागल, नहीं कर सकते रिडक्शन ऑफ कैपिटल अगर बायबैक है तो, तो हाँ। अदरवाइज नॉट। रिडक्शन में तो काम को क्या जरूरत है, क्या है? हम तो माफ कर देते, ऑल्टर कर देते कैपिटल। याद करो, 10 रुपए का कैपिटल को हम 6 रुपया कर देते हैं। अब इसमें हमको कुछ भी देने की जरूरत थोड़ी है। अब यही मानेंगे कि 4 रुपए हमको कभी नहीं मिलेगा, तो देने की क्या जरूरत है? बोलो। हाँ यस सर। हाँ ऑब्वियसली, हम जब इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं तो हमें ट्राइब्यूनल की परमिशन लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ टंटापा, तो बाद में हम पढ़ेंगे। आपने बताया था मुझे बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं, थैंक यू। व्हाट एल्स? सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कर सकते हैं टू द एक्सटेंट। और क्या? और क्या? कॉमन सेंस अप्लाई करो, दिमाग लगाओ। प्रीमियम का पैसा है, जब इश्यू पे आपने कलेक्ट किया होगा, तो कोई भी चीज का रिडम्पशन अगर आप करते होंगे, चाहे वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो, मुझे बताओ वो प्रीमियम कहाँ सेट अप करोगे आप? शेयर प्रीमियम अकाउंट से। एब्सोल्युटली, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एवरीबॉडी इज क्लियर और नॉट? यस सर। थैंक यू। ओके ग्रेट, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप बताते बच्चों, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं अपन? नो नो सर, नो सर। एक्सेप्शंस। एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। एक्सेप्ट क्या था? स्वेट इक्विटी। पहली बात तो स्वेट शेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 may be looked upon as an exception, बट ये तो अलग प्रोविजन भी है ना। यस सर। हाँ सर। एक और चीज जो आप लोग नहीं जानते, मैं केस लॉ पढ़ रहा था तो मैंने उसमें से पढ़ा। खैर, आप लोग वो, मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे। पर कंपनी लॉ वाली किताब में केस लॉ था, तो उसको पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि पता क्या हो बच्चों, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कंपनी का कोई टाई अप था। मतलब कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन, टाई अप इज द रॉन्ग वर्ड, कंपनी की एक ऑब्लिगेशन थी, मतलब लोन वोन नहीं चुका पा रही थी कंपनी, समझो बात को, इंटरेस्ट नहीं चुका पा रही थी। तो उस समय कंपनी ने ना उनको एज अ सेटलमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एज अ सेटलमेंट शेयर्स कैसे दिए? शेयर्स कैसे दिए बताओ? डिस्काउंट पर। डिस्काउंट। एक कंडीशन बस और सेटिस्फाई करना था। ये नया चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, नया चीज मतलब एक केस लॉ से पढ़ा तो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों आरबीआई की अप्रूवल चाहिए।
तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट वायलेट नहीं होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब ये जो क्योंकि कंपनीज एक्ट तो मना करता है ना बच्चों, बोलो जल्दी, कंपनीज एक्ट तो मना करता है। हेलो एवरीबॉडी, क्या कंपनीज Yes, एक्ट sir. मना Yes, करता है sir. आप लोग को डिस्काउंट पे देने के लिए? हाँ सर। एवरीबॉडी इज इन, और हम ये बात मानते हैं, और हम उसको एक्सेप्शन कहाँ पढ़ते हैं? सेपरेट प्रोविजन में जाके पढ़ते हैं, एंड दैट इज स्वेट इक्विटी, करेक्ट है? बट माय Yes, पॉइंट इज दैट अगर कोई सेटलमेंट अराइव कर रहे हो आप, और यहाँ देखो मेन वर्ड क्या है, किसका अप्रूवल के साथ? आरबीआई। BI आरबीआई approved. किन मामलों में आता है? जहां पे बैंक एफआईज आते हैं। तो बच्चों एक तरीके का नहीं लगता आपको सेटलमेंट स्कीम है ये? हेलो बच्चों, rather than a discount, it is a settlement scheme. It's a compromise and arrangement without going to court. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में ऐसा केस आएगा, कैसे देंगे? बैंक का नाम लिख देंगे और आपको बोलेंगे इतना करोड़ रुपया इशू किया था, लोन लिया था, 10 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर दिए, तो बैंक उनके बीच में एक सेटलमेंट हुआ, आरबीआई ने उसको अप्रूवल दे दी, बोला कि हाँ भाई आप उसको आप इतने करोड़ का शेयर दे दो, बट इस प्राइस पे दे दो, जबकि मार्केट प्राइस कुछ और था, फेस वैल्यू कुछ और था। बताओ कंपनीज एक्ट के तहत ये वैलिड है कि नहीं? तो आंसर क्या, वो कंपनीज एक्ट को मना करता है। बट यस, देयर इज अ जजमेंट इन विच रिजर्व बैंक के अप्रूवल के साथ ये हो सकता है। बोलो बच्चों, जी सर। जी क्लियर सर। हो रहा है सबको? हाँ सर. परफेक्ट, नाइस, ग्रेट। कुछ पूछना चाहते हो बेटा, बोलो। मतलब सर ये कंपनी एक्ट में भी वैलिड होगा फिर? ऑफ कोर्स, ओके तभी तो सर। वैलिड होगा ना बेटा। कंपनीज सर। एक्ट तो मना करता है, बट हम क्या करके आ रहे हैं, हम कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर देते हैं, और उसके जगह हम किसकी दुहाई करने जाते हैं बच्चों, बताओ? आरबीआई की। आरबीआई। RBI. और आरबीआई एक स्पेशल एक्ट है। अच्छा, आरबीआई क्यों इन्वॉल्व हुआ बताओ? अच्छा, अगर ये Banking. सेटलमेंट आप, जी एग्जैक्टली, ये सेटलमेंट किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? बैंक्स एंड एफआई बैंक को। Banks and FI. And would you only say banks and FI, or would you say that they are the creditors? Everybody, you'll say that they are creditors. Yes, sir. Yes, sir. So can't we protect them? Yes. बोलो, ठीक है बच्चों, पता चला आप लोग को? Yes, sir. हाँ हाँ सर. सर. ग्रेट, थैंक यू। चलिए एक और बात, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम इस कहानी को और आगे लेके चलते हैं। अब मैं पूछता हूँ आप लोग को, मतलब इसमें और डिस्काउंट में और कुछ नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही फालतू प्रोविजन है। आप बताओ बच्चों, डिस्काउंट क्या हम लोग कभी कभी मार्केट प्राइस पे देते हैं क्या? राइट, हम लोग तो हमेशा डिस्काउंट किस पे देते हैं? नॉमिनल वैल्यू पे। और आजकल बच्चों नॉमिनल वैल्यू ऐसे भी, अगर आप सेबी रेगुलेशन में आओगे तो नॉमिनल वैल्यू का प्रोविजन अलग दिया होगा। क्या बोलते हो जी। बच्चों? हाँ सर. हाँ तो सर. मैंने बहुत ज्यादा अब इसकी कीमत, ये जो प्रोविजन है उसकी ज्यादा कीमत तो अब नहीं रही, बट ये एक अलग प्रोविजन था जो नॉर्मली आपको क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि हम खुद आपको ये चीज नहीं पढ़ाते। बोलो बच्चों, राइट? तो ये एक स्पेशल केस लॉ था, तो मुझे लगता है रिवीजन है, सप्लीमेंट्री वगैरह सॉल्व तो करना पड़ेगा। ओके जी सर. Yes, और sir. बच्चों थोड़ा कुछ नया सीखने को मिले तो मजा भी नहीं आता ना लाइफ में, करेक्ट? हाँ अब सर. सिर्फ तुम लोग ही बोलोगे तो मुझे भी तो ईगो है ना, मेरा भी तो अपना। चलो ठीक है, मजाक कर रहा था। नेक्स्ट आई विल गो बच्चों, स्वेट इक्विटी शेयर। बच्चों 53 हो गया, तो 54 आप ही बता रहे थे ना, स्वेट इक्विटी शेयर। बच्चों ये किसको दिया जाता है नॉर्मली? जल्दी बताओ, किसको देते हैं? Employees. डायरेक्टर्स को देते हैं क्या? कैन आई से दैट? एम्प्लॉइज को देते हैं क्या? एंड यहाँ पे एम्प्लॉय, अगर कोई फॉरेन रेसिडेंट एम्प्लॉय है तो क्या उसको दे सकते हैं हम लोग? क्या सर? अगर कोई एम्प्लॉय जो फॉरेन रेसिडेंट है, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आवाज जैसा नहीं आ रही जी, थैंक यू। तो मैं बोला था कोई अगर एम्प्लॉय फॉरेन रेसिडेंट है तो क्या उसे नहीं देंगे? देंगे ना। देंगे ना देंगे सर. ना सर। आप याद कीजिए, एम्प्लॉय मतलब इंडिया में हो या इंडिया के बाहर भी हो, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? यस Yes. Yes, sir. थैंक यू सो मच, गुड। अच्छा बच्चों बताओ क्यों देते हैं? 3 रीजन है, तीनों रीजन आप लोग बताना पड़ेगा। हाँ सर। कल सर आपने बताया टेक्निकल नो हाउ, नो हाउ की वजह से सर. IPL वैल्यू की एडिशन वजह एंड से. आईपीएल। पीआर दे के आता है कुछ, और तीसरा वैल्यू वैल्यू एडिशन। एडिशन।
जी याद रहेगा, ये तीनों वर्ड लिखना होगा तो ही मार्क्स मिलेगा। गुड। अच्छा बताओ जल्दी, क्या हम न्यू क्लास ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन दिया तो देख, क्या कोई हम न्यू क्लास ऑफ शेयर्स को स्वेट इक्विटी के रूप में दे सकते हैं क्या? यस सर। हाँ मतलब तुम सोच लो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब जिसकी आईपीओ नहीं आई, जिसको कभी इशू नहीं किया, आप न्यू क्लास ऑफ Sir, शेयर only इशू कर equity. सकते हो। Only equity. आई एग्री, इक्विटी हैव डिफरेंट क्लास बच्चा। सर ऑलरेडी इश्यूड ही होगा ना। एग्जैक्टली आप समझ रहे हो, इक्विटी देंगे, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है बेटा, हमें इक्विटी शेयर ही देना है, बट ऑलरेडी इशूड क्लास में से दोगे, मतलब कोई नया क्लास तो नहीं दे सकते ना, नहीं, वो तो वो नहीं दे first नहीं सर, नया क्लास नहीं दे सकते। राइट। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। फुल एनर्जी चाहिए मेरे को। जो बंदा सो हाँ, रहा है सर। पाप लगेगा, याद रख लेना। जो बंदा एकदम दाल चावल पापड़ के साथ खा के घी में सो रहा है ना, पाप लगेगा, याद रख लेना। चलो जल्दी बता दो बेटा, कौन सा रेजोल्यूशन लगाओगे? SR। SR. एसआर। एक यूनिवर्सल पॉइंट पूछना जो इस चैप्टर में बहुत बार सुनने को आएगा, ये एसआर की वैलिडिटी कितनी होती है? 1 ईयर। 12 month. एक साल. 12 मंथ। ठीक है, एक ही बात है। बुक में अगर 12 महीने लिखा है तो आप भी 12 महीने। जी साल में क्या प्रॉब्लम आएगा, साल बोलोगे ना तो कौन सा साल, राइट, हाँ कैलेंडर, हाँ सर। फाइनेंशियल, फंस जाओगे। तो जो बुक में स्मार्टली 12 महीने लिखा है तो आप भी 12। 12 जैसे फॉर महीने, एग्जाम्पल हाँ। शर्मा जी देखिए, 26 मार्च को अगर आपने वो इशू किया है, डिसाइड किया है, एसआर पास किया है, अब बताइए अगर फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे तो 4 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा, कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं सर। याद रहेगा। तो हम लोग सेफली क्या बोलेंगे बच्चों? 12 मंथ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अच्छा बताओ, जो इसका ईएस होता है ना, इसके ईएस में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, याद है आप लोगों को? तो 3-4 कंटेंट बताओ, क्या क्या चीजें लिखोगे जो जरूर लिखना है, माने बाकी यूनिवर्सल बात तो लिखोगे तुम लोग। कितना हाँ इशू बताओ। किया, किसको किया, कितना, कौन सा हाँ। क्रॉस किया, कितने पे इशू की, कौन सी प्राइस पे किया, ठीक है, नेचर बताना, नेचर बताओगे, हाँ। डिस्क्रिप्शन बताओगे। हाँ। सर क्या क्या तो तुम लास्ट लोग क्या बोला? नेचर, मैंने जी। पूछा ईएस के अंदर क्या, तो जो तुम लोग बोल रहे हो ना उसकी हेडिंग बना दे रहा हूँ। ओके तुम लोग डिस्क्रिप्शन में यही सब नंबर, अमाउंट, क्वांटिटी, यही ना आप लोग बोल रहे हो, हाँ हाँ उसका हाँ एक हेडिंग बना ये देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। और ओके। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, क्यों दे रहे? हाँ सर। आप लोग किसी ने नहीं बोला, मैंने ओ कोई ऐसा शौक से देते हैं क्या ईसॉप? नहीं नहीं। नहीं। ऊपर पढ़ा ना आपने, ऊपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी हाँ सर, 3 पढ़ा था ना रीजन। कि क्या रीजन था। हाँ सर। आप अपने एम्प्लॉइज के अंदर वो सेंस ऑफ ओनरशिप डालना चाहते हो, करेक्ट है, क्योंकि वो लोग भी तो आपको लेके आ रहे हैं ना कुछ माल, क्या बोलते हो? वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके। अच्छा बच्चों, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो मतलब आप तो सेक्शन 54 पढ़ रहे हो ना अभी, और अगर आप हाँ लिस्टेड कंपनी हो, will it only you follow section 54 if you are नहीं listed सर। company? नहीं सेबी नहीं नहीं, सेबी सेबी रेगुलेशन में मानना पड़ेगा ना। रेगुलेशन बोलना पड़ेगा ना, यही तो Yes, पूछ रहा हूँ मैं, सेबी रेगुलेशन फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। शेयर्स बच्चों, रेगुलेशन नंबर 99 जो भी होगा मुझे नहीं पता, देख लेना। ओके जी क्लियर सर। गाइस? मतलब एक सेकंड, अगर मैं बोलूं बहुत सारी चीजें बच्चों, जैसे राइट इशू है, अब बोनस इशू है, देख लो ध्यान सुन लो, राइट, बोनस, स्वेट इक्विटी, प्रेफरेंशियल इशू, बच्चों ये सब ना आप भले कंपनीज एक्ट में पढ़ो, तो इन पे ना अगर आप लिस्टेड कंपनी हो ना तो आपको कंपनीज एक्ट प्लस सेबी रेगुलेशन दोनों मानना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर, सारे हार्मोनाइज बच्चों को पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? सारे बच्चों को पता चल रहा है? हाँ और बच्चों आपको पता नहीं, ये चैप्टर में 3 जगह बोलता हूँ फायदा मिलेगा आपको, हाँ बताओ सर। कहाँ कहाँ फायदा मिलेगा? सर कॉर्पोरेट CL, अकाउंटिंग, सेबी और अकाउंट और एसएलसीएम। तो बच्चों ये चैप्टर में कोई कसर छोड़ना चाहिए आप लोग? नहीं। बिल्कुल सर। नहीं चलिए सर. बहुत ठीक है गुड, बहुत बढ़िया, मैं हैप्पी। ओके ठीक है। ओके
मैं आप लोग को ले चलता हूँ, मेरा फेवरेट सेक्शन है जहाँ पे कंपैरिजन भी करवाऊंगा, सेक्शन नंबर 62। क्या बोला बेटा? स्क्रीन ही दिख रहा है? नहीं दिख हे रहा। भगवान, कब से नहीं दिख रहा है? जब से बहुत अब टाइम से। तब से है ना, 3 रीजन Tabby शुरू वाला, किया तब से। Tabby वाला। आज तो ठीक है, बताओ तो बोलना चाहिए ना तुम लोग को यार, ऐसा कौन करता है? बोल देंगे अब सब। साइन आउट होके बैठा है, देखो क्या बोले यार। शर्मा जी काहे ऐसा, काहे कि इस जन्म में मतलब कुछ कर पाएंगे? आप बता दीजिए, हो पाएगा आपसे कि मैं जकर्सबर्ग से बात करूं? किसकी कंपनी है बच्चों? एप्पल? स्टीव जॉब्स जो अभी तो स्टीव नहीं है। जॉब्स, हाँ, टिम कुक, किसकी है? टिम टिम कुक। यार जो भी हो यार, इंडिया में कोई है उसको पकड़ो यार। बोले इंडिया एक में सर करोड़ों बोले एक सर का तो एक ही तो सुख है, रात को अपना पर्सनल लाइफ बिगाड़ के सब कुछ करके यहाँ पे यार घर में अलग कर्फ्यू लगा हुआ है, उसमें ये देखो माहौल बिगाड़ रहा है ये आईपैड। बताओ तो शर्मा जी, देखिए पाप लगेगा, जान लीजिए। शराब दे दूंगा, ऐसी बीबी मिलेगी रात भर घर से बाहर रखेगी, जान लो। सुन रहे हो ना तुम? हाँ हाँ मत करो बेटा, श्राप चाहिए तुमको? ब्राह्मण आदमी हूं मैं, श्राप लग भी जाएगा। हाँ बच्चों, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बच्चों? अरे कुछ नहीं करना है ऐसा सही क्या? बात है। लगेगा। नहीं सर, ऐसे मतलब इतना भी। वेदांत तो तुम छोड़ो यार, बाकी जनता बोलो तो क्या करना चाहिए? नहीं सर, नहीं देना वेदांत चाहिए, जाने इंटरेस्टेड दो। सर अब था? आगे देख लेंगे। हाँ, ओहो अच्छा, तुम लोग को टैक्स प्रैक्टिस, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था बच्चों। इसलिए तो तुम अनड्यू प्रेशर में थे आज परीक्षा। कोई नहीं बेटा, अपने अलग भी तो क्लास करेंगे। शर्मा जी तो गेस्ट एम्प्लॉई है, मतलब गेस्ट स्टूडेंट है ना, कभी कभी आते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ बच्चों, कोई ना। चलिए शर्मा जी जा देख लीजिए दोस्त। नहीं सर, राहुल भैया भी बहुत परेशान रहते हैं। हाँ तो देख लो, फिर तो तुम लोग देख लो, बोल देना क्या करना। चलो पहले बताओ, राइट इश्यू में तीन, सेक्शन 62 में तीन चीजें पढ़ाता हूँ मैं, बताओ कौन कौन? सबसे पहले राइट इश्यू, स्क्रीन दिख रही होगी? हाँ यस सर। सर। यस, हाँ हाँ सर। दूसरा बताओ क्या? ऑब्लिगेशन, अरे ऑप्शन ईसॉप। अच्छा ईसॉप सुना है ना? सर, राइट इश्यू चला। एम्प्लॉयज। हाँ तो राइट इश्यू के अंदर तीन चीज आता है बेटा, अच्छा। ईएसओपी या ईएसओएस, बोल सकते हैं ना? हाँ ईएसओएस, ईएसओपी, और लास्ट होता है बच्चों प्रेफरेंशियल इश्यू, याद रहेगा? यस सर। जी सर। ये तीनों चीजों को हम कहाँ कवर करते हैं? प्यार से इन्हें फर्दर इश्यू कहा जाता है। इन तीनों को प्यार से क्या कहते हैं बच्चों? फर्दर फर्दर। इश्यू। पक्का हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। इन तीनों का कुछ बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। जैसे लेटर ऑफ ऑफर जो चीज होती है वो इन तीनों में से किस में दी जाती है? राइट इशू। राइट इश्यू। राइट। बहुत बढ़िया लड़के। लेटर ऑफ ऑफर हम देते हैं किसके केस में? राइट इश्यू केस में। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ओके बच्चों, गुड, ग्रेट। बच्चों कौन बताओ जल्दी, आ, ये जो होता है ना बच्चों, ये लेटर ऑफ ऑफर जो होता है, कितना दिन पहले, या मतलब छोड़ो, कितना दिन के लिए इशू खुलता है राइट इशू? मिनिमम 15, मैक्सिमम 15 days। 30। मिनिमम 15, मैक्सिमम 30। 30। ये तो आपने पढ़ा है, मैंने खुद ने पढ़ा है। एक मस्त क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके 90% शेयर होल्डर अग्री कर गए, वो बोलते हैं कि हमको लेस देन 15 डेज राइट इश्यू ओपन करना है। इज द कंटेंशन ऑफ देम इज वैलिड? बोलो No, बच्चों, चलिए बोलिए। 90% अग्री करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और वो करना क्या चाहते हैं? लेस देन 15 डेज सर अलाउड है। अलाउड है सर। अलाउड है, less than कंसेंट लेके अलाउड है। जी, ऑल, अगर एग्जाम में ऑल भी लिखता है तो भी एक ही बात हुआ,
ऑल द हाँ। मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी अग्री। क्योंकि देखो सीधी बात है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप बाहर तो कुछ किसी को बोलना नहीं है। अगर ऑलमोस्ट सब लोग अग्रीड है तो लेस देन 15 भी रखे तो क्या। देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में छेड़ नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक कौन सी पार्टिसिपेट करेगी, कौन सी नहीं पार्टिसिपेट करेगी, बहुत इम्पॉसिबल है, राइट। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो चीजें करी जाती है ना। हाँ यस बच्चों। Yes. अच्छा बच्चों एक बात बताओ, राइट इशू जो होता है, अगर मान लीजिए आप लोग ना बच्चों कन्वर्टेबल Hello. सर आप म्यूट हो गए हो। हेलो Sir, come message. I wait some 4 minutes. हेलो एवरीबॉडी, एम आई कनेक्टेड नाउ अगेन? हाँ yes sir. सर। आप लोगों ने मैसेज देख लिया तो सर हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। तो समझ जाए हेडक्वार्टर से फोन था। जी जी। आजकल हमने नई दुकान जो रात को खोली है ना, बिना परमिशन लिए, तो क्योंकि नॉर्मली दिस इज अ प्रैक्टिस गाइस, यू विल, बहुत छोटी सी बात है बट आई होप यू विल अप्रिशिएट दैट। मतलब दिस इज 13 इयर्स प्लस आई एम लिविंग इन बड़ोदरा नाउ। बड़ोदा या आउटसाइड कैलकाटा बोल सकते हो, कभी बॉम्बे भी था, अहमदाबाद में था, बट ओवरऑल नाउ मोर देन 13 इयर्स आई एम लिविंग इन out from my family people. So it is my practice that every night in this time I'll speak to them. और टचवुड बच्चों आज तक ऐसा नहीं हुआ, एक्सेप्ट मतलब वो लोग खुद यहाँ पे हो या उनका फोन खराब हो या आई एम नॉट रीचेबल, समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज इट इज अ प्रैक्टिस। ये अलग हम लोग का एक ट्यूनिंग हो गया बच्चों, मतलब एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, आप लोग को भी इसका कहने का मतलब था बच्चों, देखो always and always make sure that you're in touch with your parents। ओके अभी तो बहुत छोटे हो, खुद उन्हीं के छत्र छाया में जी रहे हो, बट आगे एक समय आएगा तो हो सकता है कि आपको अपने उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे रहना पड़े बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन और बिजनेस और योर जॉब, एंड दैट टाइम ओनली आल्सो बी इन दिस वे, बी कनेक्टेड विद देम। ओके चलिए आइए, कहाँ थे हम लोग? सर मित्रों, ये 20% वाला। प्राइवेट कंपनी वाले, हाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछा, ये तो हो गया क्लियर ना? प्राइवेट कंपनी का सब लोग अग्री कर जाए, फाइन, लेस देन 15 डेज भी रखा जा सकता है। ओके बच्चों, लॉजिक भी समझा दिया आप लोग को, अंडरस्टैंडेबल है, बाहर के कोई नहीं है। अच्छा बच्चों चलो, अब ऐसा हो रहा है कि आपने ना बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या राइट इशू ऑथराइज कैपिटल को एक्सीड कर सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं sir. No sir. वो तो कैसे फिर? ऑथराइज तो सर पहले से मैक्सिमम है ना। हाँ, इसके ऊपर नहीं हो सकता। चलिए, नहीं हो सकता। बच्चों एक बात बताओ फटाफट जल्दी, यानी अगर आपको ऑथराइज कैपिटल एक्सीड कर रहा है तो पहले आपको ऑथराइज कैपिटल को अल्टर करना पड़ेगा। यस। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी पे है, जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपको अगर कन्वर्जन है ना बच्चों, हाँ। अगर आपको कन्वर्जन करना पड़े तो किसका सर? पीसीडी, एफसीडी और उसके अगेंस्ट आपको शेयर मिले तो क्या वो राइट शेयर होंगे? No क्या वो sir. राइट इशू में No आएगा? sir. No. नहीं सर, नहीं 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 नहीं। Existence of right issue. पर ध्यान रखना, जब आप इशू करते हो ना ऐसे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए आपको पता है एसआर पास करना पड़ता है। जी तो उस एसआर पास करते जी. समय आपको लिख देना होगा
कि जब ये कन्वर्ट होंगे ना, ये राइट इशू नहीं माने जाएंगे। आर यू क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से सुनो, दे आर कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल। तो अब उस केस में तुम्हें जब इशू उनको कर रहे हो तो एसआर आपने पास किया होगा। डिवेंचर इशू करते हैं तो एसआर पास करते हैं, यस और नो? Yes, sir. कोई बॉन्ड इशू करते हैं तो उस समय आपको उसमें लिख के देना पड़ेगा कि ये ऐसा, ये जो हम इशू कर रहे हैं ना, इसके अंदर इसको हम कभी भी राइट इशू नहीं मानेंगे। बोलो बच्चों, छोटा सा एक केस स्टडी था सीए वालों में से, उसमें थोड़ा सा जानते हो तुम लोग हमारा सीए सीएस में क्या फर्क है पता बच्चों? बताओ व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट वी हैव उनका डीप नॉलेज, हमारा वास्ट। हाँ, उनका क्या होता है ना, सिलेबस बहुत थोड़ा होता है लेकिन बाल की खाल निकाल देते हैं, करेक्ट? और अपना सिलेबस इतना ज्यादा होता है, बाल बना ले वही बड़ी बात है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ सर। ओके ठीक है बच्चों, ओके फाइन ग्रेट। चलिए बच्चों, सर ये वेंचर के हाँ। केस में होगा ना? क्या? हाँ, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, एनी कन्वर्टेबल Suppose shares. इंस्ट्रूमेंट, जनरली द कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवेंचर्स, हेंस अब मान लो बॉन्ड भी हो सकता है ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी होते हैं। हाँ सर। सुना आप लोगों ने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एफसीसीबी? हाँ, What sir. about the concept of Yes, yes. FCCBs, everybody? FCEB, FCC. FCEB, तो उस केस में भी तो ये हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बट ये जब इशू करेंगे तो जब एसआर पास करते हैं ना, ये तो पता है ना आप लोग को, तब लिखवा दीजिए कि ये राइट इशू का हिस्सा नहीं होगा, बात खत्म। राइट मेरे बच्चों, बोलो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट बच्चों, ऐसे तो ESOS जो है दूसरा जो हिस्सा है, ESOS फालतू चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मेरी बात समझो। ऐसे बहुत कहानी है पूरी, वो सब तुम लोग जानते हो। लेटर ऑफर पहले डिस्पैच करेंगे, बीआर पास करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ उन चीजों को जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक पूरा कवर करूंगा मैं, डोंट वरी। बट उनके टेक्निकल पार्ट्स को जहां तुम फंस सकते हो थोड़ा बहुत रिवाइज भी करवाऊंगा, डोंट वरी। जैसे ESOS बच्चों फुल फॉर्म बोलो। Employee stocks option scheme and employee Scheme. stock option policy. परचेज स्कीम, करेक्ट। कौन सा रेजोल्यूशन? SR. ऐसा सीधी बात है, जब राइट इशू में एसआर है, तीनों में एसआर ही होगा ना। बोलो बच्चों, Yes. आया ना? यस सर। इसका अच्छा, जब तुम ये स्कीम देते हो ना, इसका भी ईएस में फुल डिस्क्लोजर चाहिए। कौन से क्लास ऑफ एम्प्लॉयज को आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, व्हाट इज द प्राइसिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फलाना डिम का। यस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या याद आया कुछ? यस Yes. सर। Yes, sir. अच्छा बच्चों, ग्रेट बच्चों। क्या बच्चों इसमें याद है कुछ ऑप्शन दिया जाता था, एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें लॉक इन पीरियड कुछ होता है क्या बच्चों? पहले हाँ, बताओ, लॉक इन पीरियड हाँ कुछ होता है? सर। हाँ, हाँ। हाँ सर। मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है? जी सर। नहीं मैंडेटरी नहीं है। लॉक इन पीरियड कंपनी को चॉइस है, चाहे तो रखें, ऑप्शन है उसके पास। ध्यान रहेगा बच्चों, सेबी अलग चीज है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन है कंपनी के पास, चाहे तो रखे चाहे तो ना रखे। यस जी। यस डियर फ्रेंड्स। हाँ सर। अच्छा बच्चों, जब तक ये राइट उनको वो लोग ये मतलब ऑप्शन उनको अलॉट नहीं हो जाता, क्या ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ शेयर होल्डर इन द कंपनी? No, sir. एक्सरसाइज sir. होने के बाद ही कर सकते एक्सरसाइज होने के बाद। एक्सरसाइज होने के बाद तब वो फुल्ली पेड शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। अच्छा, ये ऑप्शन ट्रांसफरेबल होता है क्या? हैं। No. नहीं। नेवर, नहीं, नॉट ट्रांसफरेबल। ओके एवरीबॉडी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों बताओ जरा, कहाँ पे इसके बारे में डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी होता है? बोर्ड Board's रिपोर्ट। report. बोर्ड बोर्ड रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट भी है। एक फॉर्म, एक रजिस्टर मेंटेन कर, तो उसका फॉर्म नंबर बता दो।
एसेट SF6. एसेट 6 की 8 Asset 6. एसेट 6. थैंक यू सो मच, ग्रेट. ओके, और अगेन लिस्टेड कंपनी हो तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम सेबी दिस? रेगुलेशन. SEBI regulation. थैंक यू सो मच. चलिए, ओके बच्चों, कंपनीज एक्ट में रूल्स भी था एक. शेयर Rule कैपिटल 12. एंड डिबेंचर रूल. करेक्ट, मैंने रूल 12 मत याद करो. Rule number. शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल. थैंक यू बेटा, वही याद करेंगे. रूल इसमें दो तीन रूल है बच्चों. ये 12 नंबर पे आता है रूल 12, और जो प्रेफरेंशियल इशू रूल 13. ओके, रूल 12 रूल 13. ओके, ध्यान रखोगे. यस सर. क्या मैंने याद रहा तो ठीक है, नहीं तो जैसे जानकी ने कहा एकदम परफेक्ट है, कोई आंसर नहीं कटना है. क्या लिखेंगे? कंपनी शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल एंड एंड डिबेंचर. डिवेंचर्स रूल 2014. हाँ सर. चलो मुझे जल्दी बताओ बच्चों, प्रेफरेंशियल इशू थोड़ा मुझको मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दो चीज पढ़ाऊंगा साथ में. बच्चों प्रेफरेंशियल इशू सेक्शन कौन सा लगेगा? 62. 62. इसके साथ एक और सेक्शन हम लोग, इसके साथ एक और चीज जो मैं हमेशा 42. जिक्र करता हूँ, 42. वो क्या है? Private placement. ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट. थैंक यू सो मच. प्रेफरेंशियल इशू. अच्छा बच्चों, तो बता दीजिए कौन सा रेजोल्यूशन लगता है दोनों में? Special. यस सर. ऐसा. अच्छा, प्रेफरेंशियल इशू का प्राइसिंग कैसे होता है? दो तरीके वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यू. आरवी का रिपोर्ट चाहिए होता है. परफेक्ट बच्चों, ठीक है. आइए बच्चों, डिस्क्लोजर इन द ईएस तीनों में कॉमन है, दबा के डिस्क्लोज करना पड़ेगा. राइट बच्चों, बोलो. Yes, sir. यस सर. यस सर. 12 महीने के अंदर आपको प्रेफरेंशियल इशू डिसीजन लेने के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा. हाँ सर. और अगर नहीं होता है तो फिर से एसआर करना पड़ेगा. एग्जैक्टली, क्या बात है. अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं बच्चों, ये प्रेफरेंशियल इशू में आप एक बार में कितने लोग को दे सकते हैं? 200. 50. 50 बेटा, यहाँ 200. याद आया? हाँ, yes, sir. हाँ सर. प्राइवेट प्लेसमेंट. अच्छा बच्चों, साल भर में कितना प्रेफरेंशियल इशू, कितने लोग को प्रेफरेंशियल इशू दे सकते हैं इन अ ईयर? तो ये जो जिसको 200 की यादें आ रही थी ना, यहाँ एट अ टाइम थे बच्चों, एट अ टाइम. यहाँ पे इन अ ईयर, यहाँ एट अ टाइम कितना है? 50. समझ में आ रहा है बच्चों? ड्यू रीड में एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर. यस सर. संभाल पा रहे हो? ग्रेट, जी सर. बहुत बढ़िया. एट अ टाइम समझ में आ रहा है? ओके, हाँ सर. बहुत बढ़िया, गुड, सही है भाई. फॉर्म नंबर्स याद कराता हूं मैं. यहाँ पे बच्चों ऑफर, दोनों में ऑफर लेटर देते हैं. लेटर ऑफ ऑफर बोले, ऑफर लेटर बोल देते हैं ना लोग. यहाँ पे कुछ बोलते थे पीपीओएल, कुछ याद है? पीपीओएल बच्चों, फुल फॉर्म बोलो. पीपीओएल, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर. Offer letter. यहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू लेटर. बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे होता था पास 3. कुछ याद आया? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, याद आया कुछ? पास 1, पास 2, पास 3. और यहाँ बच्चों पास 4 होता है पास 4. और पास 5 होता है. याद हाँ. रखोगे? जी ये सर. दो फॉर्म यहाँ पे याद रखना आप लोग, पास 4 एंड पास 5. और यहाँ 1, 2, 3 याद रखना. क्या रखोगे? 1 2 3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? याद करना जी. आसान रहेगा. 1 2 अच्छा देखो कैसे याद रखोगे. 42 पहले आता है ना, तो हाँ. 42 में क्या आएगा? 1 2 3. 62 बाद में आता है, तो उसमें क्या आएगा? 4 5. बोलो हाँ या ना. अब दोनों में, क्योंकि कंपनी प्रोस्पेक्टस एन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स लगता है, तो ऑटोमेटिक फॉर्म नंबर पास ही होगा. हाँ जी मित्रों, जी सर. बोलिए. ठीक है, कोई तकलीफ, कोई ऐसा आप लोग को मन में कष्ट वस्त तो नहीं हो रहा ना अभी? नहीं नहीं. नहीं सर.
आसान है जीवन। बच्चों यहाँ पे अगर जिन लोग बोल रहे हैं हमको पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे भी याद करने वाली चीज है। एक बार रिवाइज करोगे सब याद हो जाएगा। समझने वाली कोई चीज नहीं है। देखो समझने वाली चीज ना पता चले ना तो तकलीफ की बात है। याददाश्त तो खैर मुझे भी, तुम लोग बोलोगे रैंडमली पूछोगे सर पास 3 क्या है, पास 4 क्या, गलती हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद नहीं हो सकता। तो ये तो बेटा बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बोलिए जी। जी हाँ जी बच्चों। हाँ अच्छा एक क्वेश्चन था मैं बच्चों, ये जो राइट इशू था ना बच्चों, राइट इशू, इसका वो ऑफर लेटर कितना दिन पहले पहुंच जाना चाहिए शेयर होल्डर पर? 30 days। 30 डेज पहले? तो तुम क्यों बोलते हो 30 डेज पहले अगर तुम भेज दोगे उसके 15 दिन और 30 दिन के अंदर खुलेगा वो। आप समझे इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? राइट इशू के एक तरीके का हम बोलते हैं ना बच्चों की उनको ऑप्शन दिया जाता है बाय लेटर ऑफ ऑफर। हाँ खुलने के कम से कम 3 दिन पहले। 3 दिन। यस बेटा, थैंक यू सो मच। खुलने के कम से कम 3 दिन पहले। याद रखिएगा राइट इशू ओपन होने के, ये जो ओपन बताया ना मैंने आपको 15 से 30 दिन वाली बात, ये ओपन होने के कम से कम 3 दिन पहले सब सारे शेयर होल्डर्स के पास ये ऑफर लेटर पहुंच जाना चाहिए, सो दैट दे हैव अ चांस। व्हाट दे हैव अ चॉइस? दे हैव अ चॉइस ऑफ either to accept the offer or renounce the offer or to decline the offer. Decline. Correct? Yes. चलिए बहुत बढ़िया, परफेक्ट, मेक सेंस। ओके चलिए। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, when we talk about the ESOS मैंने बताया था आप लोग को, बच्चों ग्रांट ऑप्शन लॉक इन पीरियड वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी ना, कंपनी का ऑप्शन है। ओके सब बता दिया ना मैंने। अच्छा बच्चों डेथ वेथ हो जाए तो एम्प्लॉय की, तो सारे ऑप्शन वगैरह थे वो किसको मिल जाएंगे? लीगल हायर को। लीगल कैंसिल हो जाएगा कि मिल जाएगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं बेटा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेफरेंशियल इशू मैंने रजिस्टर वैल्यू वाली बात बता दी थी ना? जी सर। ओके ठीक है बच्चों, चलो आप लोग का फेवरेट टॉपिक पे आ रहा हूँ, और इस बार ज्यादा आंसर आने चाहिए, मुंह नहीं बंद होना चाहिए। टॉपिक का नाम देख के आंसर बोलना शुरू कर देना। बोनस शेयर। बोनस शेयर। आप लोग का फेवरेट है ना? अच्छा पहले सोर्स बताओ तो बेटा, इसका सोर्स बताओ तो। FRSP रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके और PRR। वेरी गुड, क्या जी। बात है, पूरा नंबर मिला, पूरा नंबर। चलो किस में ऑथराइजेशन चाहिए बोनस के लिए? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में पूछो मत, बताओ। हाँ सर जल्दी बता बताओ। रही हूँ, ये तो पता है। नालायक। अच्छा कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कहते हैं क्या इसको? सर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं ना? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कहते हैं बेटा। अरे रिजर्व सॉरी। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व ये तो सबको पता है, बट मैं जानना चाहता हूँ बोनस शेयर किसके रिकमेंडेशन पे इशू होते हैं? बीओडी। बीओडी। बोर्ड। थैंक यू सो मच। तो बच्चों इसका मतलब क्या मैं बोल लूं कि डिविडेंड और बोनस शेयर एक ही है? नहीं नहीं सर, नहीं गलत। अरे अभी तो तुमने बोला रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, नहीं। तो रेकमेंड मैंने मना किया। क्या सर recommend रेकमेंड वाला सर अलग उसमें होता है तो एक क्लैरिफिकेशन। सेकंड, डिविडेंड कौन रेकमेंड करता है? बोर्ड दोनों ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड सर दोनों बोर्ड करते हैं, पर उसमें चलो क्लैरिफिकेशन ठीक, है। लड़ो मत, चलो नहीं, चलो मान लिया, चलो ठीक है, खुश रहो। बस चेक कर रहा था कि जिंदा हो गई। अच्छा एक बार अनाउंस कर दिए, सुनो, एक बार अनाउंस कर दिए तो वापस ले सकते हो? नहीं सर, नहीं ले सकते। नहीं सर, नहीं ले सकते। सलमान खान बनोगे कि नहीं बनोगे? एक बार अनाउंस कर दिया तो, बनना पड़ेगा ना। एक बार अनाउंसमेंट कर दिया तो फिर वापस विड्रॉ नहीं कर सकते। विथड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार जब तुमने कमिटमेंट ले लिया था सीएस फॉर्म भर के, अब सीएस बनना पड़ेगा। चलो सीधी बात है। अच्छा फिक्स डिपॉजिट, डेट सिक्योरिटी,
का इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर रहे हो, पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हो? बताओ जल्दी। प्रिंसिपल इंटरेस्ट किस में आपने लेके रखे हो? क्या डिपॉजिट, याद है बच्चों? हाँ सर। डिपॉजिट हाँ सर। सर या डिवेंचर्स आप लेके बैठे हो और इस पे डिफॉल्ट कर रहे हो, बोनस दे नहीं सकते। लोग बोलेंगे शर्म नहीं आता, पहले अपने कमिटमेंट पूरे करो, बाद में जाके पार्टी देना, है ना? हाँ सर। और या इसमें और एक पॉइंट था, डिफॉल्ट कर दिया तुमने स्टैट्यूटरी ड्यूज, याद तो है? भी नहीं। हाँ। स्टैट्यूटरी ड्यूज बोलिए या पीएफ Dues बोलिए। of- स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब क्या? सर एम्प्लॉय का पीएफ दिया, हाँ। ग्रेचुटी, Gratuity. Gratuity pension. बोनस। ये बोनस अलग है बेशरम, हाँ सर। ये ये दिवाली पे एम्प्लॉय मिल का बोनस है। हाँ, ये हम लोग बोनस शेयर नहीं है। अच्छा बच्चों, पार्टली पेड शेयर को बोनस शेयर मिल सकता है क्या? नहीं, फुल्ली हाँ, पेड अभी तो बता है। fully paid करके दे सकते हो। राइट। अच्छा, क्या इन लिeu ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं। नहीं। नहीं नहीं नहीं, पक्का? प्रोहिबिटेड है, हाँ, पक्का प्रोहिबिटेड है। पक्का। हाँ। ठीक है, चलिए मान गए, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। आइए आप लोग का एक और फेवरेट टॉपिक पे ले चलता हूँ, भगा के ले चलो। ये जल्दी हाँ खत्म हो सर। मजा नहीं है आपको? कोई पॉइंट छूटा है? देखो रुक जाओ, सारे नहीं छूटा है। पॉइंट तो कवर किए। हाँ, कोई पॉइंट छूटा है? बोलो। पास 3 वाला फिर? छूट गया। वो रहने दो, इधर आओ, आपको सिखाऊंगा बाय बैक। सर ये ज्यादा फेवरेट है। यस, और उसके बाद आएगा ROCD, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कैपिटल। सही है? जी। यानी ये कौन सा हाँ। सेक्शन लगना है? ये कौन सा सेक्शन लगना है? 68, ये बच्चों कौन सा सेक्शन लगना है? 56, 66। 66 सॉरी। जाहिलो, जाहिलो, ग्रेट। यहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन? एसआर। DR, DR DR। और SR। ऐसा। सब लोग पार्टिसिपेट करिए, दो लोग की क्लास नहीं है। BR एंड SR, ओके। नेक्स्ट प्लीज। ओके, यहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन? ओनली SR। प्लस यहाँ पे किसका अप्रूवल? एनसीएलटी। NCLT। NCLT. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पे फॉर्म SH वाले है ना? SH हाँ 9 यहाँ और पे 15। जो भी हो, यहाँ पे 9, 10, 11 सब आएगा, तो टेंशन मत ले बेटा। 7 भी हाँ। आएगा, दिन के ठीक है? अंदर डालो। 9, हाँ हाँ सर। 11, 12 सब आएगा, 9 10 ब्ला 15। ब्ला। यहाँ पे कौन सा आएगा? 10 भी आएगा, 15 भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा आएगा? RSC। 1, 2, 3, 4, कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस To सर। 7. थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, गुड। आइए अब बायबैक को अलग से डिस्कस करेंगे पूरा, क्योंकि आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जी करेक्ट? सर। जी सर। हाँ ओके, Yes, चलो sir. बताओ जल्दी जल्दी, बायबैक आपको डिस्कस करना है। सोर्स बताओ। बायबैक में एक सेकेंड, कौन पैसा देता है? कंपनी। कंपनी देती है। तो कंपनी देती है, तो कंपनी को पैसा चाहिए ना? कहाँ कहाँ से पैसा? हाँ। सोर्स क्या है? Free reserve. FR, SP, Security. और और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के issue. प्रोसीड्स। हाँ, Securities. कोई न्यू इशू करेंगे तो भी कर सकते हैं, ठीक है? एक क्लास का नहीं बढ़िया, होना बढ़िया। चाहिए। हाँ वो तो इसलिए मैंने न्यू इशू लिखा, जी। देखा तुमने? हाँ यस सर। सर। नहीं तो वो एग्जांपल याद होगा, मतलब अगर बेटी विदा कर रहे तो बहू ले आओ, याद है ना? हाँ वो सर। बात अलग है, हाँ। लेकिन आने के बाद बहू आपको बेटी की याद जरूर दिलाएगी, करेक्ट है ना? वो अलग बात है। लेकिन वो कहावत है ना कि अरे बेटी विदा करे तो बहू ले आओ, तो कम से कम घर में वो रौनक एज इट इज रहेगी। सही है? जी सर। चलिए जी सर। ठीक है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा और आगे चलते हैं बच्चों, जरा लिमिट पे डिस्कशन हो जाए। हाँ सर। हाँ सर। क्या जनता, सब लोग ठीक है ना? ओके, चलो लिमिट पे डिस्कशन करता हूँ। बताओ BR का लिमिट बताओ, BR का लिमिट। 10%। 10%. 10% ऑफ क्या? 25 ऑफ क्या? 10% ऑफ PUSC क्या? प्लस FR प्लस Free SP। reserve. एफआर PUSC प्लस FR प्लस एसपी। SP. ठीक, ओके। अच्छा बच्चों, अगर अगर
हाँ ठीक है, डांस करो बेटा। चल दूसरा SR नेक्स्ट। बच्चों SR से करना हो तो 25% of total. 25%. 25% ऑफ सेम। सेम अच्छा बच्चों, हाँ लेकिन सेम। लेकिन ठीक है, लेकिन आप बताओ एक साल में मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं? एक। एक बार 0 मिल गया आपको बेटा, मुबारक हो। कैसा लगेगा आपको? क्वेश्चन सुना नहीं आपने, जवाब दे दिया। कितना एक साल में, percentage एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना बायबैक कर सकते हैं मैक्सिमम? एक दो क्या है? 25%. 25% ऑफ क्या? ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ। भूल गए ओवरऑल ये- लिमिट? हाँ। Yes, sir. कैप लिमिट भूल गए कि याद है? याद है? नहीं नहीं सर याद है। गुड, एवरीबॉडी इज क्लियर? कंसेप्ट है, नहीं तो याद करना में दिक्कत आता है। कोई बात, कंसेप्ट नहीं है आपके पास? हाँ मतलब ऐसा 25% याद रह जाता है। फिर इधर हाँ। देखो सर, मैंने PUSC FR बोल दिया, पर SP भी है उसके साथ। एग्जाम में क्या होता है एग्जैक्टली? एग्जाम जो है ना, एग्जाम में यही होता है, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जाए। ठीक है, बोलो जल्दी। जी हाँ, सर, कर सर। लेंगे। हो जाएगा, कोई इशू नहीं। चलिए, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, बायबैक जो हम करते हैं, तो एक बात बताइए, बायबैक कंप्लीशन का टाइम लिमिट क्या है? 1 year from 1 passing DR और SR। 1 year फ्रॉम द रेजोल्यूशन, है ना बच्चों? जी। जी सर। ओके ठीक है। अब आपने बायबैक कर लिया, तो बच्चों बायबैक करने के बाद आपको पता है ना, बायबैक के लिए आपने, लोगों ने अपना शेयर दे दिए, तो उसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। यस सर। यस सर। कितना दिन? 7 days। तो पेमेंट करने का कितना टाइम होगा? पेमेंट का टाइम कितना? बोलो बोलो। यस, वेरिफिकेशन 5 days and payment 7 days from the completion. completion. ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे हाँ, अब सर। आप ऑफर खत्म कर दोगे, इशू खत्म हो जाएगा, उसके 7 दिन के अंदर आपको सबको पैसे देने हैं, पर सबसे पहले वेरीफाई करेंगे ना कि किसके शेयर उचित है, किसको लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, किसको नहीं देने हैं। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, जैसे बायबैक तुमने किया, उसके कितने समय तक मुंह बंद करके चुपचाप घर में बैठोगे? कूलिंग पीरियड 1 year। 1 year। 1 year. 1 year कि 6 महीना? 1 year। 1 year है सर। श्योर एवरीबॉडी? यस सर। हाँ, Next sure, one. sure। अच्छा, उसके बीच में अगर आपने गलती से बोनस इशू कर दिया, कन्वर्टेबल इशू कर दिया, तो चलेगा? सर 6 Yes. महीने की बात करो तो चलेगा। यस, 2 इशू के देखो, नो न्यू इशू चलेगा, उसका क्या नो न्यू इशू, उसका 1 साल। लेकिन अगर आपने 6 महीने के बाद, या ये जो एक्सेप्शन में क्या आते हैं बच्चों, अगर आपने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इशू किए, जो क्योंकि तो प्री कमिटमेंट है ना, जी। तो वहां पे कोई लोड नहीं होनी। फॉर्म नंबर बच्चों जल्दी बताओ, रजिस्टर एंड रिटर्न 2 हैं। रजिस्टर कौन सा में रखेंगे? SH9। SH। तो डिक्लेरेशन SH? ऑफ सॉल्वेंसी किसमें? सर SH9 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हाँ, और Thank रजिस्टर। you. रजिस्टर DO सर SH10। SH10. जी, रजिस्टर ऑफ बायबैक SH10 10, और बताओ जल्दी, रिटर्न ऑफ बायबैक 15। ये फिक्स रिटर्न ऑफ है। बायबैक 15, एसएच जी। 15 बच्चों। और इसका टाइम लिमिट क्या होता है रिटर्न का? 30 दिन। 15 × 2 30 दिन। 30 दिन कहाँ से? सर जहाँ से कंप्लीशन से सर। हाँ, कंप्लीशन ऑफ बायबैक, थैंक यू। 30 days फ्रॉम कंप्लीशन। एवरीबॉडी इज गेटिंग इट? बायबैक को जी। कॉम्प्रिहेंसिव Yes, रिवीजन दिया हमने बच्चों। अब सर, ये टाइप शेयर तो याद कर होगा, देना।
बोलो बेटा। ये शेयर कर देना, ये मतलब डिलीट मत कर। नहीं करूंगा, चलो ये आईपैड पे ही कर रहा हूँ। लकीली आज सपोर्ट मिल रहा है। शर्मा जी ने लगता है कुछ तंत्र मंत्र किया है, तभी तक तो जिंदा है। आपकी बातें आ गई थी ना बीच में। हाँ सही बात, फ्यूचर की बातें कर ली थी हमने। Impact तो है। तो शर्मा सब कुछ बर्दाश्त करेगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैंने एक बात देखो, पूरी जनता से मैं डिस्कस करता हूँ। आप सब लोग डीडी इंस्टीट्यूट के कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर हैं, और सब लोग मेरे और राहुल दोनों के हित ऐसी हैं। अच्छा बच्चों तुम लोग बताओ, राहुल को शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आई करनी वांट चाहिए। जनता का करवा vote। दो करवा दो। करवा दो। करनी चाहिए सर। करवा दो क्या मतलब, पब्लिक इशू है करनी क्या? चाहिए और हमें भी बुलाना चाहिए। हाँ इसीलिए तो बोल हाँ। रहे हैं। कैसे हो यार तुम लोग, मतलब 500 रुपया का मतलब प्लेट खाने के लिए, मतलब कैसे हो यार? महंगा रखेंगे सर। अच्छा, अब ऐसे फालतू बातें तो करेगा तो लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे ही ना। हाँ बच्चों, क्या लगता है आप लोगों को, बताइए करवा देनी चाहिए शादी इसकी कि नहीं? जी जी, हाँ पक्का पक्का। हाँ सर, करवा देनी हाँ चाहिए। सर। करवा देनी चाहिए। करवा देनी कैसे चाहिए, हो? हो जाएगी। अच्छा ओके। बताओ यार, मतलब सही है शर्मा भाई। तब तो अच्छा, पब्लिक का भी वोटिंग होगा बच्चों। आप लोग प्राइवेटली भी वोट कर सकते हो इस मामले में, बट समझ के बात को। वी कैन ऑल्सो हैव अ चैट ऑन दिस। कोई नहीं, चलो। नहीं शर्मा, पब्लिक डिमांड में तो तुम जीत गया यार। तो थैंक यू चलो सर। बेशरम है, तुमको अभी भी समझा रहे हैं, मान जाओ। अच्छा, मैम ठीक है आसपास ना? नहीं। पागल हो क्या? ऐसे फालतू बात मजाक मत क्या करो तुम लोग। मेरे घर में तुम लोग को रोटी चाहिए कि स्ट्रगल? रोटी। रोटी। हाँ, रोटी और दाल चावल सब मिलता है। चलिए आइए। चलिए बच्चों, बच्चों जोक से पार्ट। बच्चों याद है टाइप्स ऑफ बायबैक बता दो, कर क्या कौन से टाइप्स ऑफ बायबैक थी? वो हम लोग क्या थे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रो रेटा बेसिस ले लेते, स्टॉक 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 एक्सचेंज मेथड करते थे, ऑड लॉट होल्डर्स, याद है कुछ आप लोग को? हाँ बुक सर। बिल्डिंग मेथड भी होता था, बट वहां पे फिर सेबी रेगुलेशन आ गया। ओके ठीक, एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ यस सर। टाइप था या पाठक मेथड? जी, मैं थोड़ा। हाँ वही मेथड, टाइप्स मेथड एक ही मैं बात। इधर। सर एक ना, मिनट के लिए तो मैं भी शॉक हो गई। नहीं नहीं मैं बोलने में हो गया। बट एवरीबॉडी बोलो, और पाठक जी हो या आप क्लास में हो कि नहीं? हाँ सर। संभाल पा रहे हैं ना? कोई टेंशन नहीं हो रहा ना? फास्ट तो नहीं जा रहे ना अपन? हाँ नहीं नहीं सर। रोक देना आप लोग, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए देखो, यहाँ पे जहाँ पे लगेगा कि हाँ डिस्कशन करना चाहिए, आप लोग रोक सकते हो। चलिए आरओसीडी में आता हूँ, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में आ जाता हूँ। चलिए बच्चों स्टार्ट कर देते फटाफट जल्दी। एसआर पास करना पड़ेगा, हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास करते हैं एनसीईआरटी में क्या कर देंगे हम लोग? एप्लीकेशन कर देंगे एसआर की कॉपी के साथ। जी। हाँ कौन सा जी फॉर्म सर। नंबर? एप्लीकेशन का RSC फॉर्म 1। नंबर? RSC आर 1। क्या बात है, आरएससी 1 में कर देंगे हम लोग। तो जैसे ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट कर लेगा तो विद इन 15 डेज क्या करेगा? नोटिस देगा। किस किस को सेंट्रल नोटिस गवर्नमेंट, देगा? ROC। सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, शाबाश लड़की। सेबी। और अगर सर लिस्टेड होगी तो आरओसी को देगा, सेबी को भी। डॉगी को भी देगा अगर कंपनी लिस्टेड है तो। और जी। किसको देगा? और किसको देगा? एक क्रेडिटर और। स्टॉक एक्सचेंज को। हाँ क्रेडिट, स्टॉक एक्सचेंज झूठ नहीं है। सेबी को दिया मतलब स्टॉक एक्सचेंज को दिया। अच्छा मुझे बताओ, क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा ना गुड्डू, मेन तो हाँ उनकी सर। कहानी है ना। तो ये जो तीनों को दिया ना, ये तीनों जो भाई बहन को दिया ना, क्योंकि ये लोग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, तो इनके लिए बच्चों एक फॉर्म नंबर RSC 2। कौन सा फॉर्म नंबर बता दो? RSC 2 लेकिन इनके लिए RSC 3 क्रेडिटर्स के लिए। है। हाँ, सब संभाल पा रहे हैं कि नहीं संभाल पा रहे हैं? जी सर। गुड, ठीक है जी, आगे चल लो, बढ़िया एकदम। ठीक है, और बच्चों ये रिप्लाई, ये जो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनको कोई टाइम लिमिट देंगे क्या इन सबको? कितना टाइम देंगे? आपने 15 दिन में इशू कर दिया, बट ये लोग तो कोर्ट नहीं है ना, इनको टाइम चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए। 3 मंथ। एब्सोल्युटली राइट बेटा, 3 मंथ। थैंक यू, वेल डन।
3 मंथ, 3 मंथ्स के अंदर। अच्छा बच्चों, अगर रिप्लाई नहीं दिया तो क्या मानेंगे? डीम्ड अप्रूवल। Team approval. अप्रूवल। मतलब deemed कोई approved. टेंशन की बात नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अच्छा, जो ये तुम लोग RSC 1 जब दिए थे, उसके साथ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जानते हो? जैसे हाँ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स देना पड़ता है ना बच्चों? जी क्या सर। बोलते हो? क्योंकि तभी तो हम उनको नोटिस जारी करेंगे ना, नहीं तो क्या RSC को, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को सपना आएगा क्या? राइट, बोलो। वो खुली आंख में ओके, सोचती। हाँ सर। करेक्ट। अच्छा, ऑडिटर से भी सर्टिफिकेट मांग लो हाँ लगेगा। कि कहीं कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह मानती है कि नहीं मानती है, फॉलो करती है कि नहीं करती है। पता चला कि रिडक्शन करने तो आ गए, लेकिन खुद के हाथ साफ नहीं है। अरे बच्चों, रिडक्शन एक बहुत पुण्य, मतलब बहुत बड़ी बात है ना। इसमें बिना पैसे लिए आप लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? आप बताइए कौन सा क्लॉज ऑल्टर नहीं हो सकता एमओए में? सारे क्लॉज ऑल्टर हो सकते, पता है ना आप लोग को? कैपिटल क्लॉज, नेम क्लॉज, एवरी क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड एक्सेप्ट हाँ सर, लायबिलिटी। लाइबिलिटी क्लॉज ऑल्टर करने की liability. औकात नहीं है कंपनी की। इसीलिए उनको, और कहीं ना कहीं देखो, अब प्रैक्टिकली मुझे बताओ, ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल में हो क्या रहा है? लाइबिलिटी तो खत्म कर रहे हो आप। यस। बच्चों संभाल रहे हो कि नहीं संभाल पा रहे हो, पहले बताओ। Yes sir. समझदार है सर। एकदम थोड़े प्रैक्टिकली सोच के देखिए मैं क्या बोल पा रहा हूँ। आप जब ये रिडक्शन कैपिटल कराने जा रहे हो, आप क्या करवा रहे हो? आप यही तो बोल रहे हो ना, कोर्ट को बोल रहे कि एक काम करो ना, कोर्ट छोड़ो ना, हमारे को औकात नहीं है इसको संभालेगी, तो हमारे को इसी को सेटल कर दो। तो उसके लिए भाई यू हैव टू कम विद अ क्लीन हैंड। ओके, बोलिए। जी सर। ऑडिटर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर चाहिए कि कंपनी डिपॉजिट वगैरह में कोई डिफॉल्ट नहीं किए। डायरेक्टर एंड ऑडिटर दोनों का सर्टिफिकेट चाहिए कि देयर इज नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। ये 2-3 चीजें बच्चों हमेशा आपको अटैच करनी पड़ेंगी जब आप क्या कर रहे हो। बोलिए। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आर, ठीक है, ग्रेट, ओके। चलिए बच्चों, जैसे ही ये 3 महीने खत्म हो जाएगा सब कुछ सुनने के बाद, तो क्या करेगी भाई एनसीएलटी, क्या करेगी? पास ऑर्डर इन RSC 6 शायद। हाँ RSC 6। पहले वो बोलेगी एक नोटिस छापो, वो भी 2 न्यूज़पेपर में, Newspaper में. 7 दिन इंग्लिश के एंड अंदर। वर्नाक्युलर लैंग्वेज। यस, जिसमें आप लोग बाकी दुनिया को भी, जिसको भी प्रॉब्लम है ना, इस सबको बता दिया जाए। ठीक है, जी सर। बोलिए। डलवा देंगे कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, आइए 3 मंथ के अंदर आप भी अपनी बात, जैसे ये तुमने रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा है ना, एनसीएलटी एक जर्नल नोटिस भी जारी करवाएगा कंपनी के थ्रू कि हे कंपनी, तुम एक काम करो, तुम एडिशनली क्या करो, 2 न्यूज़पेपर में भैया एक नोटिस जारी कर दो कि तुम क्या करने वाले हो, ROCD, रिडक्शन शेयर कैपिटल करना चाहते हैं। और इसके लिए 3 मंथ के अंदर जिनको भी कोई भी ऑब्जेक्शन या सजेशन, जिनको भी लगता है कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन, आके, सजेशन तो ना ही बोलेंगे तो बेटर रहेगा, जिनको भी कोई ऑब्जेक्शन है ना, वो आके एनसीएलटी में आके दीजिए। यस पंत बच्चों। अच्छा, जो ये ऑब्जेक्शन देंगे एनसीएलटी को मानना पड़ेगा बच्चों, जो ये लोग ऑब्जेक्शन देंगे एनसीएलटी को मानना पड़ेगा क्या? हेलो बच्चों, आवाज आ रही हाँ है? यस सर यस। ये जो ऑब्जेक्शन वगैरह देंगे, तो इसको लेकर के एनसीएलटी बाध्य हो जाएगी, उसको इस पे एक्ट करना ही पड़ेगा। इज इट सो? हाँ नो सर। सर उठाया तो इसका फिर थोड़ा सा दिखेगी ना। नहीं बेटा, इट्स अ डिस्क्रिशन, हाँ डिस्क्रिशन ऑफ एनसीएलटी। तुम कुछ भी फालतू सेशन देगा हम मान लेंगे क्या? नहीं वो तो अलग। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एनसीएलटी देखेगी नहीं सुनेगी, लेकिन तुम बोलोगे जो बोलेंगे हमको मानना ही पड़ेगा।
नहीं ऐसा मान नहीं। नहीं नहीं नहीं, मानेगी थोड़ी सर, सुनेगी एक। यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे कंपनी को रिप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी शैल गिव रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली शैल गिव रिप्लाई बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। रिप्लाई जी। ऑन ऑब्जेक्शंस, क्या बोलते हैं बच्चों? ये रिप्लाई आप जमा कीजिए एनसीएलटी में। एनसीएलटी क्यों आपकी बात माने? तुमने क्या, अच्छा जो ऑब्जेक्शन, क्या तुमको प्रॉब्लम एनसीएलटी से कि कंपनी से? कंपनी एनसीएलटी तो आपके हित में काम कर रहा है ना, तो शांति रखिए ना। ओके जी सर। ओके। ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा किसमें? बोलो। RSC 6 आरएससी 6 ओके। आरएससी 6 में ऑर्डर देगा एनसीएलटी। यस, एनसीएलटी आपको ऑर्डर पास करके देगा आरएससी 6 कि जा भाई हो गया काम। और उसके बाद तुम क्या करोगे? कंपनी फाइल करेगा उसको आरओसी को 30 दिन के अंदर। आरओसी फाइल करेगी, कंपनी फाइल करेगी आरओसी को 30 दिन के ऑर्डर। अंदर। अच्छा, कंपनी कोई भी चीज फाइल करती है, फॉर्म नंबर क्या है? 28 कल ही बताया था। INC 28। और जी। जैसे INC 28 तुम फाइल करोगे ना, तो एक सर्टिफिकेट देगी आरओसी आपको, कंफर्मेशन। कंफर्म कर लेगी कि हाँ भाई हमने ले लिया। सर्टिफिकेट देगी आपको कि भाई हो गया तुम्हारा रिडक्शन कैपिटल, दैट इज RSC 7। ठीक है बच्चों, RSC 7 और हो गई बात खत्म। 7 में बात खत्म, सबको याद रहेगा। 1 2 3, आर यू क्लियर? 1 2 3, then we jumped up to 6 and 7 and INC 28. Everybody is clear or not? यस सर। और हमने स्टार्टिंग में डिफरेंस कर लिया था बायबैक और रिडक्शन का, बोलिए। जी सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, सही बात। चलिए ओके बच्चों, नेक्स्ट कम। अब क्वेश्चन जैसे तो प्रोस्पेक्टस, हाँ बोलना बेटा बोलना। सर, आरएससी का मतलब रिडक्शन का कोई लिमिट नहीं होता? कोई लिमिट नहीं होता जब भी कोई कोर्ट इन्वॉल्व होती है ना बच्चों। एक और क्वेश्चन, क्या आरएससी के अंडर बायबैक भी हो सकती है क्या? हो सकती है। यस यस। और जब अगर एनसीएल की ऑर्डर करेगी ना बच्चों, तो ये लिमिट एक्सीड भी कर सकती है, ध्यान रहेगा। एक जी केस लॉ है, सुन लो ध्यान से। सीएनए कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बोल के एक चीज होती है। उस केस में इतना बड़ा सेक्शन होता है ये कि यहाँ पे बायबैक का सेक्शन नंबर 68 को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, बट ऑब्वियसली दैट इज अंडर कोर्ट्स ऑर्डर। बोलो बच्चों हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, गुड। अच्छा चलिए, प्रोस्पेक्टस सुना आप लोगों ने? हाँ इसी सर। चैप्टर में सर सुना है कि नहीं आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस? यस सर। गुड, बहुत बड़ा चैप्टर है, क्या आपको पता है ना आप लोगों को? हाँ सर सबसे बट चलता अभी है तक आपने नहीं करके आपने 30-35 पेज पढ़ चुके हैं, जानते हो तुम लोग? मिनिमम याद है आप लोगों को? एंड हार्डली हमने कितने 1 hour 15-20 मिनट्स पढ़ा है अभी तक। और हमने बच्चों जानते हो 30 to 40 पेजेस पढ़ लिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वेल डन। प्रोस्पेक्टस में 3-4 चीजें बताऊंगा, बताओ जल्दी। प्रोस्पेक्टस में आप लोग सुनते होंगे कि पब्लिक कोई भी ऑफर। ऐसा डॉक्यूमेंट, अच्छा बच्चों सेक्शन याद है का प्रोस्पेक्टस का? 72 सबसेक्शन 70। 2 क्लॉज 70 बोलो। ओके बच्चों, हाँ सर। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अगर पब्लिक को सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी इनविटेशन टू पब्लिक को देती है,
क्या करने के लिए? उसके सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को आप क्या कहते हो? प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्टस। बोलो बच्चों, हाँ या ना? यस जी ओके, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब फॉर मनी। हाँ, फोकट में नहीं है। जी सर। चलिए, नहीं तो सब्सक्राइबर आ जाएंगे, बहुत कहानी अलग अलग आ जाएगी। बच्चों, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? मान लिया जाता है। अब वो तो समझ गए हम लोग, लेकिन ऐसा कब मान लिया जाता है? ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स प्रोस्पेक्टस जैसे हैं। कंटेंट और Agree. प्रोस्पेक्टस सेम हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक मैं आंसर तक नहीं पहुंचा मैं। अब अच्छा सुनो, कोई इशू हाउस के पास आप गए। इशू हाउस समझते हैं आप लोग? ऐसी कंपनी जिसको पब्लिक में कोई इमेज नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। इशू हाउस के पास आप जाओगे ना, तो आपके भी हाथ में सारा काम कौन करेगा? इशू हाउस। इशू हाउस। वाओ। इशू हाउस के साथ आप क्या करो, एक अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट का अग्रीमेंट बना लो और उसमें सब कुछ लिख दो, लाइक प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। अभी सरवन जी का ना सारे पॉइंट्स होंगे, सब कुछ लिख दो। फिर वो क्या करेंगे, वो लोग 6 महीने के अंदर बच्चों अलॉटमेंट कराएंगे, या जो स्पेसिफाइड टाइम, जो प्रिस्क्राइब टाइम होगा उसके अंदर, लेटर के अंदर, मतलब मैक्सिमम 6 महीना, या जो टाइम मेंशन होगा प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट के अंदर, इशू करवाएंगे। लेकिन पता है कैसे? आपको याद है बच्चों, ऑफर फॉर सेल? हाँ सर। हाँ बच्चों सर। याद है? हाँ सर। ऑफर सेल। तो या तो 6 महीने के अंदर इशू करवाएंगे, या तो ऑफर फॉर सेल करवा देंगे। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को जो सब कुछ है बट कहीं भी प्रोस्पेक्टस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सारे कंटेंट लाइक प्रोस्पेक्टस है, पब्लिक के पास जा रहा है, पैसा मिल रहा है, हर डिटेल लिखा हुआ है जो प्रोस्पेक्टस के शेड्यूल 2 में लिखा रहता था। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को इवन दो आप नहीं लिख रहे हैं प्रोस्पेक्टस, लॉ उसे क्या मानेगा? डीम्ड लॉ उसे क्या मानेगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सेल्फ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस फॉर 12 months और 1 year। कोई भी कंपनी इशू कर सकता है क्या शर्मा जी? जिस कंपनी को एक से चलिए। ज्यादा इशू लाने एक साल में वो कर देता है। एक लिमिट फिक्स होता है। चलिए, वैलिडिटी तो ठीक आपने कहा 1 साल होता है, बट बच्चों इसमें क्या होता है, जो कंपनी बार बार इशू लाती है ना, राइट, बार बार इशू लाती है, तो मोर देन वंस अगर आप इशू लाना चाहते हो, ठीक है, नॉर्मली बच्चों 1 साल में एक इशू ज्यादा नहीं आ सकता है। बट आप ऐसे, जैसे मतलब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या म्यूचुअल फंड कंपनी हो, या आपका काम ही शेयर इशू लाना, और आप बार बार इशू लाते हो, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू मेक प्रोस्पेक्टस जनरली हैव द डिटेल्स फॉर द ईयर। और नॉर्मली जो मैक्सिमम डिटेल्स होते हैं ना प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो साल भर के होते हैं। बच्चों पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? साल भर के डिटेल्स होते हैं। तो सीधी बात है, हम 1 साल के अंदर बार बार इशू ला रहे हैं, तो जो फंडामेंटल डिटेल्स है वो तो एज इट इज रहेगा, है ना? कोई लॉजिक नहीं बनता ना उसके लिए बार बार प्रोस्पेक्टस बनाए। तो हम एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाना जिसकी सेल्फ लाइफ होती है। इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है? 1 साल। लेकिन ऑब्वियसली बच्चों, जब भी तुम 1 year। इशू लाते हो ना, 1 साल होती है, लेकिन जब भी तुम कोई इसमें जो मोर देन वन जो दूसरा इशू लाते हो, तो आपको देना पड़ता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम 30 डेज के अंदर। मतलब पहले 30 डेज पहले आपको क्या जमा करना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? इशू लाने के 30 डेज पहले क्या देना पड़ता है? IM, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ध्यान रहेंगे आप लोग? ग्रेट। ये बच्चों मेरा को मोबाइल का चार्जर लाने जाना पड़ेगा, तो आई विल टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। तो जब तक आप थोड़ा शर्मा जी से बात कीजिए, आई विल बी देयर। शर्मा जी, आप इन लोग को ना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बताइए तो जरा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बताइए, तब तक मैं आता हूँ। ओके गाइस? जी सर। यस सर। अच्छा, जो नॉर्मली बच्चों बैंक्स, जी सर। एफआईज या इशू हाउसेस जो होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? सेल्फ प्रोस्पेक्टस का। नाउ
आप लोग बताइए. शर्मा जी, I'll take a charger and come. Okay. हेलो राहुल सर. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है बट सर की नहीं आ रही. हाँ ओके. राहुल सर आप मीटिंग में हो? सो गए क्या? इच्छा नहीं होगा. इग्नोर मार दिया हमको. या राहुल सर आप हो मीटिंग में? अभी सर की आवाज आई थी ना. हाला मेरी आवाज आई थी. सॉरी सॉरी, वो ना बारिश आने वाली है ना, तो मैं अपनी बुलेट को थोड़ा छत के अंदर खड़ी करने गया था. वैसे वो बंद नहीं होती बारिश में स्टिल. हाँ तो छत बताओ. के अंदर? हाँ मतलब पार्किंग के अंदर ना, मैंने भी ऐसे ओपन स्पेस में खड़ी की थी. ओके ओके स्टार्ट करो. बहुत लोचा से क्या स्टार्ट करना था. आरएचपी. रेड एरिंग. रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस मुझे आपको पढ़ाना है. ठीक है. बच्चों हमने सेल्फ पढ़ लिया, हमने डीम पढ़ लिया. रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें ना हम लोग सिक्योरिटी का प्राइस और द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो कि हम लोग इशू करने वाले होते हैं वो हम मेंशन नहीं करते. क्योंकि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में अपने कौन से मेथड से जाते हैं. प्राइस बैंड. हाँ बुक बिल्डिंग वाले. बुक बिल्डिंग. बिल्डिंग वाले प्रोसेस से हम लोग सिक्योरिटी का प्राइस डिटरमाइन करते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स डिटरमाइन करते हैं. इससे रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिक्योरिटी का प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स ना हो. ओके. जी. जी एंड सर. प्रोबेबली हमें रजिस्टर आपको शायद रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ ये ऑफर देना होता है कि Offer 3 days करना वाला सर के साथ कंफर्म कर लेंगे. बट जहां तक 3 मुझे याद है 3 दिन होता है. 3 days हाँ ही है. 3 days 3 days है ना. ठीक है. हाँ, ठीक है. आई डोंट थिंक सो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में इसके अलावा हमें कुछ पढ़ना है. नहीं, बस इतना ही है. बीजे बता. तो और कौन सा प्रोस्पेक्टस बच गया. टीम हो गया, रेड हेयरिंग हो गया, अब्रीज. एवरेज प्रोस्पेक्टस बच गया. एवरेज Salient features of प्रोस्पेक्टस. हाँ मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट जिसमें प्रोस्पेक्टस के सारे फीचर्स होते हैं सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार. समराइज्ड प्रोस्पेक्टस. Summarized. इन्वेस्टर को मदद करता है फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए. बाकी तो अगर कुछ और कॉम्प्लिकेशन है इसमें तो सर आके बताएंगे. पेनल्टी का एक है सर. प्रोस्पेक्टस की पेनल्टी. नहीं नहीं, अब्रिज एवरेज वाला. प्रोस्पेक्टस का. अब्रिज अब्रिज. उसके बिना आप शेयर इशू नहीं कर सकते ना. हाँ, एक पेनल्टी है 50,000. कल परसों टैक्स का भी एक रिवीजन रखेंगे बच्चों. डन डन. पक्का. सर डीटी या आईडीटी? नहीं नहीं डीटी से स्टार्ट करेंगे यार. वरना आईडीटी भी स्टार्ट कर सकते हैं. तुम्हारा आईडीटी हुआ ही नहीं बिल्कुल भी. आईडीटी करते हैं सर.
एडिटिकल ठीक है, હું વન લાઇનર્સ ના ક્વેશ્ચન બનાવી લઉં પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ રિવિઝન. डन सर. ए बच्चों राहुल सर। तुम्हें से हाँ राहुल सर एक रिक्वेस्ट था. तैयार हो गया वो जो आप भेजने चार्ट वाले थे? चार्ट हाँ हाँ तैयार हो गया बच्चों. भेज तो देना है पहले ना। रिकॉर्डिंग अब बंद मैं एक कर बार दो। खाली मुकेश सर को भेज के कंफर्म कर लो फिर भेज दूंगा पक्का. सर एक रिक्वेस्ट है. हाँ बोलना Hey बेटा. guys, hello. Yes, बच्चों. हाँ हाँ सर। सर. हाँ सर. Shall we start again? हाँ सर. चलिए. Ready? Okay जी. बाहर बच्चों, बाहर तो बारिश हो रही है झमाझम. हाँ सर. हाँ आप लोग बताओ, आप लोग मेरे घर में मिट्टी की खुशबू आ रही है सर बाहर से. 12 हाँ, बजने वाले हैं। खुशबू आ रही है पर पानी नहीं आ रहा है। हाँ मतलब देखो, कहीं बस बारिश हो रही है उसकी वजह से. देखो बता रहा मैं तुम लोग को, बड़ौदा में बाढ़ आ जाता है, पता है नहीं सर तुम मैं लोग को, फंस जाता हूँ, नहीं आनी चाहिए. मैं फंस जाता हूँ सर। है ना? सर आप जैसे मैं 2 दिन के लिए फंस गया था सर. अरे हो जाता है, उतना तो सब चलता है पगली. नहीं वो बहुत ज्यादा ओके. था सर. नहीं वो तो मैं तो ऐसे ही बोला, हर बार थोड़ी बाढ़ आएगी. इस बार तो खुद ही जो मौसम विभाग वो चिल्ला रहा है, बोले नहीं नहीं इस बार तो बारिश की जो खपत है बहुत कम होने वाली है. होने तो बच्चों बारिश बहुत जरूरी है, अदरवाइज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर प्रीटी बैड. ऑलराइट, चलिए ठीक है. चलिए मित्रों, ओके हम लोग क्या बात कर रहे थे? आप लोगों ने कोशिश किया रिवाइज करने का आरएचपी? हाँ सर। और सर अब्रिज्ड भी हो गया. एवरेज भी कर लिया तुम लोगों ने? अच्छा तो मैं पूछ लेता हूँ, मेरे मन को एक शांति होना चाहिए ना. कौन से इशू में आरएचपी लगता है? बुक बिल्डिंग. बुक बिल्डिंग पर. वेरी गुड. आरएचपी में क्या चीज मिसिंग होती है? सिक्योरिटी का प्राइस प्राइस क्वांटिटी. क्वांटिटी एंड प्राइस इज मिसिंग, राइट? इस मिसिंग वाले चीज को हम कैसे फुलफिल करते हैं? प्राइस बैंड. प्राइस बैंड। क्या बोल रहे हो तुम लोग? प्राइस बैंड अलग चीज होती है. प्राइस बैंड तो मेंशन होता है. प्राइस बैंड तो तुम मेंशन करते हो ना कि ये भाई हमारा फ्लोर प्राइस है, ये हमारा क्या प्राइस, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये प्राइस क्वांटिटी तुम लोग नहीं दे रहे हो आरएचपी में, तो कभी तो प्राइस क्वांटिटी बताओगे ना. हाँ फाइनल प्राइस तो IM. What is the formula? IM, right? So what is the formula prospectus here in RHP? RHP plus IM. IM. Same in the case of cell prospectus. Cell prospectus plus IM equals to prospectus. आप लोगों को सिखाया था ना ये सब चीजें? यस हाँ सर. सर ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया. एवरेज प्रोस्पेक्टस की जरूरत कब पड़ती है? बोलो. अभी तो तुम लोग रिवाइज किया था मैंने सुना. क्या सर? सर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने में. क्यों? तो प्रोस्पेक्टस अटैच कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? Why एवरेज प्रोस्पेक्टस टू बी अटैच्ड? पे होता है ना इतना बड़ा. हाँ हाँ इसका समराइज्ड वर्जन. एग्जैक्टली. एवरेज का मतलब होता है समरी. समरी हम देखते हैं ना एक एप्लीकेशन फॉर्म में, क्या 100 पेज का प्रोस्पेक्टस देंगे? पगला गए हो लोग, यही नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं? जी तो सर. एक ब्रीफ बच्चों, एक ब्रीफ फॉर्मेट होता है प्रोस्पेक्टस का. एक ब्रीफ होता है, कोई भी प्रोस्पेक्टस का क्या होता है बच्चों? एक ब्रीफ होता है. ओके बच्चों, जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच किया जाता है. ओके, सो दैट बाय डिफॉल्ट कोई ये ना कह दे यार कि मतलब इतना कुछ होता है. अगर तुमको कोई भी चीज जानना है, and then obviously you can approach company and get the detailed prospectus. करेक्ट बच्चों? अब तो अगर लिस्टेड कंपनी आईपी वगैरह लाती है तो BRLM जो इश्यू हाउस होता है उसके सबके पास होता है वो सब चीज, राइट? यस सर. यस सर। अच्छा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोस्पेक्टस का पनिशमेंट. सेक्शन नंबर 35 एंड 34. जी सर. ठीक है बच्चों, कभी नहीं भूलना है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में जितना इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना उतना ही इसमें सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी है. ओके बच्चों, सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी और प्रोस्पेक्टस. ओके,
तो सिविल लाइबिलिटी, डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, हु इज एक्सपर्ट? हु इज एक्सपर्ट? हु इज एक्सपर्ट? अरे जैसे कोई तुमने स्पेशलाइज्ड अपॉइंट किया है उस पर्टिकुलर इशू को मैनेज करने के लिए, जिसको तुमने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि इज एक्सपर्ट, करेक्ट? साइन बोलो। जिसने स्पेसिमेन अपना। तो ये लोग एवरी कॉम्पोनेंट, every competent person, right, who has, क्या बच्चों, साइन signed the prospectus or named in the prospectus, एज एक्सपर्ट। and ऐसे, और वो सभी लोग जिनको डैमेजेस हुए हैं वो इनसे क्लेम कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या क्लेम कर सकते हैं बच्चों? डैमेजेस। कंपनसेशन। ओके, पक्का। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे इनको माफ कर देंगे। बताओ कब? अगर वो अपना नाम इशू होने के पहले निकाल दे तो? हाँ। वो विड्रॉ कर ले, इशू होने के पहले विड्रॉ कर ले। क्या बोलते हो? या तो सर एक चीज ये भी हो सकती है ना कि वो लोग जब साइन कर रहे हो तब कुछ नोट्स लिख के दे दे कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए। नहीं, उससे नहीं होता है। इनको अपना कंसेंट विड्रॉ करना पड़ेगा ओके। और पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी। दे हैव टू विड्रॉ देयर कंसेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? इनका इशू किया गया था विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट देयर कंसेंट। और यहां तक नहीं होगा, यहाँ पे एक पॉइंट, एंड फिर से सुनो, इन लोगों ने अपना कंसेंट नहीं दिया था वो चीज लिखने के लिए, एंड इनको एक पब्लिक नोटिस भी देनी पड़ेगी। क्या चीज की पब्लिक नोटिस? कि हम लोगों ने नहीं दिया कंसेंट, फिर भी ये चालू कंपनी ये कर रही है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो कल जाके कुछ ऐसा हुआ तो आप लोग हमारे सामने भीख मांगने मत आना। सर एक फिर से क्वेश्चन। बोलो, बोलो बेटा बोलो। सर कई बार ऐसा होता है ना कि कोलैब होने वाली है, मतलब ये लोग करने वाले एक्सपर्ट एज अपॉइंट होने वाले हैं, बट ये सिर्फ न्यूज है, अभी तक अपॉइंट हुए नहीं होते, ठीक है। बट कई बार ये भी होता है कि ऐसी न्यूज के भरोसे भी लोग क्या करते हैं, मतलब प्रोस्पेक्टस सब्सक्राइब कर देते हैं, एक्चुअल में तो ये लोग अपॉइंट हुए भी नहीं है। करेक्ट, कोई और यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा। नहीं, अभी तुम सही पकड़े। तो वहां पे क्या आपने कंसेंट दिया टू एक्ट लाइक अ डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट? नो नो नो। और आपका नाम लोगों ने लिख दिया, तो आप फिर भी लायबल होंगे अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि अच्छा, हेलो हाँ। मैं नहीं हूं जुड़ा हुआ। मेरी बात आप समझो। जैसे फॉर एग्जांपल कल क्लास के बाहर मैं लिख दूं, डीडी इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी जी, प्राइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में चलता है, ये उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो लोग क्या भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। करेंगे। लेकिन इसमें मोदी जी को भी आके बाहर नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मीडिया में कि हेलो हेलो ओ राजू भाई, शांति शांति रखो। दे रहे ना हम लोग तुमको, धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन दे रहे हैं यार, तुम तो बोर्डे लगा दिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर लायबल होंगे। चलिए, एवरीबॉडी इज क्लियर बच्चों? क्लियर है आप लोग? हाँ सर। ओके। क्रिमिनल लायबिलिटी में एक वर्ड आ जाता है जो तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। आया ना? जी सर। क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी कब आएगी? जब फ्रॉड होगा। तुमने फ्रॉड किया, पर्सोनेशन किया, लोगों को इंड्यूस किया, रिपीट, फ्रॉड किया, पर्सोनेशन किया। पर्सोनेशन मतलब तुमने अपना नाम, पावर, पोजीशन लेके लोगों को कन्विंस किया जबरदस्ती, जैसे सहारा ने किया, राइट? सहारा ने फ्रॉड नहीं किया, लोगों को कन्विंस किया इसमें स्कीम में पैसा लगाने के लिए। गवर्नमेंट का नाम लिया बच्चों, सहारा रिप्रेजेंटेड देमसेल्फ लाइक अ गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पर जबकि वो नहीं थे, उन्होंने कई बार अपने आप को LIC से बड़ा बताने की कोशिश की। समझ रहे हो? फ्रॉड, पर्सोनेशन, कंसीलमेंट, ऐसे चीजें जो होते हैं ना बच्चों, वो यहाँ पे आती हैं। कहाँ पे आती हैं?
447 क्योंकि इनको फ्रॉड माना जाता। बच्चों इसमें भी एक्सेप्शन था, बोलो एक्सेप्शन था, इसमें माफी कब मिलेगी? बोलो, बोलिए बच्चों। यस, ओमिशन था, एक्सीडेंटल था, और वो बच्चों नेसेसरी था बताना। मतलब बोलने का क्या मतलब बच्चों कि अगर ऐसा हुआ कोई स्टेटमेंट वगैरह आपने दिया जो कि गलत था, मतलब इट वाज ओमिशन, मतलब तुमने ये बोल के नहीं दिया कि तुम फ्रॉड करना चाहते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, बट आप लोग थोड़ा समझो। कोई ऐसा इंक्लूजन या ओमिशन विच वाज नेसेसरी, यू गेटिंग माई पॉइंट, जबकि तुम नहीं चाहते थे लोगों को फ्रॉड करना। टेक एन एग्जाम्पल, आप टेक एन एग्जाम्पल बच्चों, आपने किसी बड़े से कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट में काम किया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। क्या आप अपने रिज्यूमे में, अपने प्रोफाइल में, अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? से आपने यूनेस्को के लिए काम किया, आपने आईबीएम के लिए काम किया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। मतलब कोई थर्ड कंपनी थी जिसने बोला कि आईबीएम का काम है तुम कंप्लीट करके दो, बट तुम अपने कंपनी प्रोफाइल में क्या लिखोगे कि हम लोग इसके लिए काम करते हैं, हम लोग उसके लिए काम करते हैं? बोलो लिखोगे कि नहीं? जी हाँ सर। सर। तो क्या तुमने फ्रॉड किया? नो। क्या तुमने फ्रॉड किया? बट क्या ये करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है? नहीं, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बच्चों। स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट तो इनडायरेक्टली करेक्ट है ना, डायरेक्टली कहाँ करेक्ट है? तुम उसके लिए थोड़ी काम करते हो, तुम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो आपको उस कंपनी के लिए काम करवाती। बट ठीक है, तुमने लिखा इट वाज नेसेसरी, यू डिड इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अच्छा, लोगों ने उसको बिलीव किया रीजनेबल टू बी ट्रू। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस हाँ सर। सर। फिर स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इमटेरियल। तो बच्चों पहली बात तो इमटेरियल चीजों को हम फ्रॉड नहीं कहते। बोलो, मैंने बोला था हमारी कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी होगी, तुमने इस बात पे भरोसा किया। सक्सेसफुल का मतलब मैंने बताया, कितना कमाएंगे मैंने बताया, मैंने बताया कैसे करेंगे सक्सेसफुल होंगे, कुछ बताया मैंने? नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल क्या है बच्चों, एक बहुत ही जनरल वर्ड है। हो सकता है हमारे लिए सक्सेसफुल का मतलब यही हो, यस फ्रेंड्स, लेकिन तुमने यस। उसको हेलो सर। अपने हिसाब से इंक्रीज कर लिया कि नहीं सक्सेसफुल में? बोलो बेटा। सर वो वॉइस कट हो रहा था। हेलो, नहीं मैं बोला एक्सेप्शन बता रहा था ना अभी, ठीक है सबको? हाँ यस सर। हाँ सर। ओके चलिए, 447 की लाइबिलिटी याद है ना आप लोग को? सजा कितनी हो सकती है बच्चों? यस गाइस, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 years. मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल, और नॉर्मल के केस में मिनिमम 6 मंथ 6 एंड months. मैक्सिमम 7 years। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के केस में ये, अदर्स के केस में ये। फाइन बोलो, एंड फाइन है 3 times अमाउंट इन्वॉल्व, या 50 और लाख। कुछ, और अगर कुछ नहीं पता है तो 50 लाख रुपए ले लेंगे। मतलब हमें नहीं पता है, हमें क्वांटम नहीं पता है, तो आपको टोकन लगा देंगे 50 लाख तक का फाइन। बोलो हाँ या ना? यस सर। बच्चों एक एक क्वेश्चन आता है बार बार स्कैनर में, गोल्डन रूल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, कोई बता पाएगा क्या होता है ये? बच्चों एनीवन बताइए।
Yes, anyone can try. What is the golden rules of prospectus? सर मुझे तो बहुत ज्यादा डाउट लग रहा है मैं जो बोलने वाला हूँ, बट शायद ये कि उसमें सब सच्चा होना चाहिए। ओके, सर ठीक है, मतलब सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर, जिसको जी। शर्मा जी के भाषा में और भी कहें तो मतलब करेक्ट होना चाहिए, कोई इनकरेक्ट, यहाँ पे लिखा है फुल डिस्क्लोजर, दूसरा मतलब कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए बच्चों, समझ गए? करेक्ट तो क्योंकि करेक्ट एक बहुत अलग एक वियर्ड चीज है लॉ के भाषा में बच्चों। इनकरेक्ट बोला गया, इनकरेक्ट को डिफाइन किया गया, क्योंकि इनकरेक्ट क्या आप समझ सकते रॉन्ग है, फॉल्स है, लेकिन करेक्ट को डिफाइन नहीं किया था। करेक्ट बता नहीं सकते ना किसके केस में क्या करेक्ट है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मतलब इसको कैसे, मतलब कैसे कैसे इंटरप्रेट करो, जो गलत बात है मत लिखो, जो इम्पॉसिबल है मत लिखो, ऐसा मत लिखो जिसको लोग गलत इंटरप्रेट करें, ऐसा चीज मत बताओ जो नहीं है, ओमिशन मत करो, कमीशन मत करो, करेक्ट बच्चों, बढ़ा चढ़ा के मत बताओ, इन्फ्लेट मत करो, विंडो ड्रेसिंग मत करो, इन सबको हम कहते हैं, इन सबको अगर नहीं करोगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, वो इनकरेक्ट नहीं। ओके जी सर। बच्चे इसी को सॉरी गोल्डन रूल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जहां पे बच्चों हर चीज को फुल्ली डिस्क्लोज किया जाता है एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होते, यही गोल्डन रूल है बच्चों। ओके, यस सर। एवरीबॉडी इज क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। परफेक्ट बच्चों, ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट का नाम सुने हैं? हाँ। अलॉटमेंट कौन करता है? कंपनी। वाओ लवली, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसराम, it is a board. Who is authority? Who is Board. authority? It's a board. Yani which resolution? BR. Right. So who is competent authority? Board. Okay. Board. बोलो हाँ या ना? Yes sir. यस सर। कौन सा रेजोल्यूशन? Board resolution. BRIDBM. ठीक है, ग्रेट। शेयर्स का अलॉटमेंट कितना दिन में हो जाना चाहिए? Within 1 month. हाँ 1 month। डिवेंचर्स के लिए? डिबेंचर का भी डिवेंचर्स के लिए 1 month या 3 month। देखिए यहाँ पे दो टाइप की कंपनी होती है बच्चों, आपको समझाता हूं मैं। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। ध्यान से सब लोग देखो और रिवाइज करो, कुछ नहीं, इसमें 2 ही 3 टॉपिक चीजें याद करनी है बच्चों। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अच्छा, सब में पहले कॉमन रूल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन याद है बच्चों? कितना हाँ, होता है? 90। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द इश्यू साइज, सबको याद है बच्चों? मिनिमम जी। एप्लीकेशन वैल्यू 5% याद है आप लोगों को? ऑफ द नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। जी बेटा। But और sir, आपने अगर कोई जी बेटा बोलो, LODR ICDR नहीं बोल रहे हम लोग, ओके जो तुम बोलना चाहते हो मैं समझ गया बेटा, LODR ICDR नहीं बोल रहे, वी आर टॉकिंग अलॉटमेंट अंडर कंपनीज एक्ट। उनका अलॉटमेंट है 60 डेज, नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर रिफंड करो, वरना फिर रिफंड आएगा, राइट? यही बोलना ये चाहते हो? हाँ करेक्ट, आएंगे हम लोग, वो है LODR ICDR। यहाँ पे हम लोग कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। आपको याद है अगर लिस्टिंग के लिए परमिशन आपने मांगी है तो लिस्टिंग परमिशन आ जानी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज से, यस, वरना अलॉटमेंट नहीं होगा। तो बच्चों ये तीनों जो कंडीशन है ना बिफोर अलॉटमेंट का कंडीशन है। आप बताओ पहले ये सब चेक करेंगे कि पहले अलॉटमेंट करने बैठेंगे? पहले ये सब चेक करेंगे, बाद में पहले ये सब चेक करेंगे। चलिए पब्लिक कंपनी केस में बच्चों ध्यान रख लेना, पब्लिक कंपनी केस में क्या होता है? BR@BM आपको जानते हो अलॉटमेंट के लिए, प्राइवेट कंपनी केस में BR@BM याद रहेगा बच्चों, यानी क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को अथॉरिटी कौन होती है? DOD। तो रेजोल्यूशन कौन सा होगा? स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? पब्लिक कंपनी 30 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। पब्लिक कंपनी कितना दिन के अंदर? 30 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू, राइट? और अगर ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको
रिफंड करना है, जी बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर सर और अगर प्राइवेट कंपनी है तो क्या करेंगे, 60 डेज। प्राइवेट कंपनी है तो क्या करेंगे, 60 डेज। और यहाँ 60 डेज कब से होगा, एप्लीकेशन कब से जी होगा सर। बच्चों, बोलो। यस बच्चों, हाँ सर। यस सर चलिए बच्चों, रिटर्न ऑफ सर अलॉटमेंट कब से होगा सर? 60 डेज बेटा, 60 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन। अच्छा समझो, ऐसे नहीं, आप लोग को थोड़ा यहाँ डिफरेंस मैंने थोड़ा ऑड कर दिया है। बच्चों एक बात बताओ, दो टाइप के शेयर सर आप म्यूट हो। म्यूट हो गए सर आप। सॉरी बच्चों, एम आई रिकनेक्टेड अगेन। यस हाँ सर 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 हाँ बच्चों, थोड़ा एक मिनट यहाँ पे आ जाइए ना, वापिस लेते हैं बच्चों। मैं यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट बताने लगा, सॉरी। वो मैं आपको कंडीशन समझा रहा था उसके लिए, वो मिनिमम एप्लीकेशन वगैरह के उनके लिए होगा, ठीक है बच्चों। अब जी दो चीज होता है बच्चों, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती बच्चों। या तो एक होता है पब्लिक ऑफर बच्चों, और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। आई बेग यू पार्डन, इट्स नॉट पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी बच्चों, इट्स अ पब्लिक इशू। हाँ या ना बच्चों। हाँ सर। बेटा रुको थोड़ा, यस सर हाँ एक मिनट बेटा, क्लास चल रहा है ना। हाँ, एक होता है पब्लिक इशू एंड दूसरा क्या होता है बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है बच्चे, जी क्लियर। सर। तो अब आइए, तो पब्लिक इशू केस में 30 डेज ध्यान रखेंगे हम लोग, हाँ ओके। सर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कितना दिन, 60 डेज। और दोनों के केस में रिफंड का टाइम कितना है, 15। सर हम 15। भी कब आपको से, एक बार सर डिस्टर्ब हैप्पी करे सर, बर्थडे। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे हैप्पी सर। बर्थडे सर हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे सर। सर। क्या बात, हैप्पी बर्थडे चलिए सर। 12 बज गए, हैप्पी बर्थडे सर। क्या बर्थडे बात। सर। उनको आप Thank हमारे you नहीं so बजे much। सर, पर घड़ी में बज गए। हाँ हाँ नहीं, आईपैड में दिखा रहा है। आप सबको बहुत बहुत बहुत, देखो बहुत सारे बच्चे मैसेज भी लिख रहे हैं। अच्छा Yes. भैया, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत 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 शुक्रिया। इट्स रियली एक्साइटिंग, फर्स्ट टाइम दैट इन माय बर्थडे आई एम टेकिंग अ क्लास इज दिस मोमेंट ऑफ टाइम। और हाँ सर, थैंक यू सो मच आप सबको। और हम भी मैं क्लास खुलने के बाद पार्टी लेंगे सर। सर हम है ही हाँ रहे। सर नहीं नहीं, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, आप जानते हो। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू बेटा जी। आप लोग को याद भी होगा जो मैंने वादा किया था सीएससी में आप लोग को, कि जैसे ही खुलेगा मैं आप लोग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाऊंगा। और Yes. आपको याद होगा, राइट। तो जैसे ही खुलने दीजिए बच्चों, हमें अप्रूवल मिलने दीजिए, बहुत जल्दी खुशखबरी मैं आपको दूंगा ये वाला। मैं खुद आगे से चल के, फिर तब आप आइएगा और ये पार्टी, ये सेलिब्रेशन आप लोग दिल खोल के करिएगा, और मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। इनफैक्ट आई ऑल्सो सपोर्ट दैट। और बाकी मेरा जन्मदिन है, लेकिन भगवान से मैं प्रे करता हूँ आप सबको कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे नंबर पे, जबरदस्त तरीके से अगस्त में आपकी लाइफ में आजादी आ जाए, मस्त तरीके से पास हो जाए आप लोग। दिस इज माई प्रे। और आप सब एकदम बड़ौदा के इतिहास में अलग लेवल का रिकॉर्ड बना के रिजल्ट बनाए। दिस इज अ प्रे टू थैंक यू सर। ऑलमाइटी। थैंक यू God bless सर। you everybody. सर Thank you बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज लिखा है, बट तुम जानते हो मैसेज के मामलों में थोड़ा मैं पीछे हूँ, तो यहाँ हाँ। मैं एक ही बार थैंक यू सो मच लिख रहा हूँ। और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही प्यार, सर सपोर्ट। जी बेटा, जी शिखा जी सर आपकी बर्थडे बोलिए। स्टार्ट हुई, बारिश भी स्टार्ट हो गई सर। हाँ देखा? सर। हाँ ऐसे सर। तो चलिए, मतलब भोलेनाथ की कृपा है। कहते हैं, एक कहावत है बच्चों की, जब भगवान खुश होते हैं ना तो बारिश देते हैं। यस, तो भगवान चलो खुश हैं, आई एम वेरी हैप्पी।
क्योंकि पूरा संसार का कल्याण हो रहा है। और बारिश होना बहुत अच्छी चीज है बच्चों, ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट होता है, सबका भला होता है। अपन तो चलो घर में रहते हैं, सब कुछ ठीक है, बट इन जनरल सोसाइटी का कल्याण होता है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, थैंक यू सो मच। एंड शिखा जी थैंक यू फॉर दिस न्यूज। हाँ यहाँ दिख रहा है मुझे भी, ऊपर वाले की रहमत जबरदस्त। बरस रही है सर आप पे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग की सब बच्चों लव इन सेक्शन है, आप लोग की दुआएं हैं, आप लोग का सपोर्ट है, यही हमेशा रखिएगा। और यही चाहता हूं कि आज हम लोग स्टूडेंट्स हैं, एक समय जल्दी आए कि हम लोग कलीग बन जाए, राइट? सर जी बेटा बोलिए। बस अच्छे दिन आ ठीक है, अच्छे दिन आएंगे बेटा, बस आप लोग बच्चों मेहनत करो। आज आज इतने लोग बच्चों, आज देखो शुरू हो गया मेरे मोबाइल में मैसेजेस का सिलसिला। और एक बात बता रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, ये बहुत इतनी 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, कौन किसको याद रखता है। बट आज के दिन बहुत लोग मैसेजेस कॉल करते हैं, उन सबको ये लगता है, फील होता है कि चलो इतने लोग आपको प्यार करते हैं, आदर करते हैं, याद रखते हैं आपका बर्थडे। तो बच्चों थैंक यू सो मच। और आपको भी अपने जीवन में ऐसा ही मुझसे भी बहुत ज्यादा 10-20 कदम आगे बढ़ के प्रॉस्पर होना है, खूब तरक्की करनी है, बट फिर मुझे भूलना मत लेकिन, ठीक है ना? नहीं सर। हाँ कभी चलो नहीं। ठीक, चलो देखते हैं, करनी कहाँ थी। देखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर लव एंड सपोर्ट, रियली हैप्पी एंड ऑल्सो वेरी मच ऑब्लाइज्ड। आइए, बाकी आपको वादा कर दिया मैंने, टेंशन मत कीजिए। जब आप लोग बोलेंगे शर्मा जी आपके कोऑर्डिनेटर हैं। चलिए अलॉटमेंट वाली बात भी बच्चों, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। डिवेंचर्स के अलॉटमेंट का टाइम 6 मंथ होता है, ये ध्यान रखोगे आप लोग। डिवेंचर्स अलॉटेड विद इन 6 मंथ। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है बच्चों? क्योंकि चार्जेस क्रिएट करने पड़ते हैं, याद है आप सबको कि भूल गए? याद है सर। बच्चों याद। और चार्जेस क्रिएट करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? हाँ सर 30 डेज, 60 डेज, 60 हाँ डेज। सर। तो इन टोटल देखोगे तो 5-6 महीना तो लग ही जाता है। तो 5-6 महीना अगर लग रहा है तो 30 डेज का भी पकड़ो, उसमें तो 6 महीना तो हो गया ना। देखो 30 + 60 + 60 कितना महीना हुए? 5 महीना हो गए। 5 महीना हो गया सर। और 30 डेज का तो अलॉटमेंट का टाइम है ही। अब बोलो, तो 6 महीना होना लेजिटिमेट है कि इलेजिटिमेट है? लेजिटिमेट। लेजिटिमेट। ठीक है। अब ऐसे बड़े चार्जेस वार्जेस क्रिएट करना लफड़ा वाला काम है, ठीक है बच्चों। तो दैट्स अबाउट दिस। खाली अब बच्चों ट्रांसफर ट्रांसमिशन तो खैर हमने बहुत सारी कल ही डिस्कशन कर ली थी, बट हम उसको मेंबरशिप के साथ क्लब कर देंगे बच्चों, चलेगा आप लोग को? जी सर। जी सर। तो आप लोग की अनुमति हो तो आज मैं आप लोग से विदाई लेना चाहूंगा अभी, ठीक है? और कल हो सकेगा बच्चों की राहुल सर कुछ आप लोग ऑल्टरनेटिव अरेंज करेंगे। अगर कल मैं आप लोग को क्लास लेने जाऊंगा तो परसों मुझे आपके घर शिफ्ट होना पड़ेगा। सर मोस्ट वेलकम। नहीं मोस्ट वेलकम। नहीं वो ठीक है वेदांत, मैं तेरा स्वार्थ समझ सकता हूँ, तू तो 24 घंटे मुझसे इतना रिवाइज खुश है। करवाएगा। नहीं सर, नहीं वेदांत की मम्मी भी हमें भगा देगी सर। नहीं तुझे कि तू ये इसको देखो, अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवाना। आप बेटा जहाँ जाओगे ऐसा मैं तो वहाँ वही नहीं है होगा। ना, वो भी है बेटा, सही बात है। सोचो वेदांत, बाय वन गेट वन। सर आप हाँ हाँ गुड्डन हम समझ गए, तुम बड़ा ऑडिटर बन रही हो। हाँ और क्या, चलो ठीक है। नहीं बेटा मुझको बाद में रियलाइज हुआ, बट अब फ्लो में चला गया तो चला गया। अब समझो हमारा बर्थडे है यार, थोड़ा लोगों का मैसेज वैसे जा रहा है तो हमको भी फील गुड करने दो तुम लोग, यस सर। ठीक है? चलिए मेरे सर मेरे पर फिर बच्चों घर पे जा, जी अगर जी। आप घर पे जाओ तो सिर्फ वेदांत के घर पे मत जाना, सबके घर पे जाना। हे भगवान, मिस पटेल वाई वाई हमें तो एक सही बात है, मेरे बात तो तरह मेरी। नजदीक है क्लास से। ये देखो, ये जो लोग बुला रहे हैं ना बच्चों, ये मैं आपको क्लैरिफिकेशन है, इनको खुद का स्वार्थ इन्वॉल्व है। अच्छा सर मैं वही बोल रही हूँ, सबसे पहले तो वेदांत ने बोला ना कितना सेल्फिश है वो। आप समझ लो, मतलब मैं इसलिए मैं इन सबके घर में तो नहीं मेरा जाने तो जाता। क्लास से एकदम नजदीक है। ओके राहुल सर, चलो एक बात क्लियर कर लो। राहुल सर आप प्लीज बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि कल रिवीजन कौन लेगा, ओके? हाँ सर।
कल आफ्टरनून तक बच्चों को प्लीज ग्रुप पे इन्फॉर्म करिएगा, श्योर ठीक है बच्चों। लेकिन हम लोग देखो कल का सिर्फ आपसे मैं परमिशन ले रहा हूँ, प्रायर अप्रूवल ले रहा हूँ आपसे, ले रहा हूँ ना, हाँ है सर सर। आपका प्रायर अप्रूवल। लेकिन जी, अपना सर। सिलसिला टूटने वाला नहीं है बच्चों, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। कल परसों वापस मिलेंगे हम लोग इसी शो में जिसका नाम है कौन बनेगा, यस यस ठीक है। चलिए Yes. तब तक के लिए sir. देवी और सज्जनों मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और सिर्फ एक ही काम कीजिए, पढ़ने का, ठीक है। बाय बाय, शब्बा खैर एंड हैव अ ग्रेट मोमेंट एवरीबॉडी, बाय ठीक है। सर। थैंक यू सो